रस्म की गई थी और हुक्म भी हुआ था यही नात पढ़ने के लिए, तो मैं सबका भी शुक्रिया अदा करते हुए नात शुरू करने जा रहा हूँ। अस्सलाम 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 मुस्तफा मुस्तफा मुबारक सफा सय्यदुल अंबिया मिशआलुल फिल वफा काना फी अत्फी लियतामा दिफा अना क़ल्बी लहू फ़ज़ा शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा शरबतम मिन यदै अस्सलामु अलैहि वस्सलामु अलैहि लिस्समाइ इर्तक़ा वता बिन्नक़ा वबदा वजहुहु नैलन मुशरिक़ा काना मिन अत्फ़ी हिना हानल लिक़ा क़ाल फल तज़हबू अंतुमुल तुलक़ा हक़ दिलदार को शाह अबरार को हक़ दिलदार को शाह अबरार को मेरे सरकार को सबके गमखार को मेरे सरकार को सबके गमखार को अस्सलाम 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 उनके रुखसार पर जुल्फ़े खमदार पर उनकी आँखों में सुरमे की मिक़दार पर उनके कदमों पे और धीमी रफ्तार पर उनकी अल्फाज की प्यारी महकार पर उनके अखलाक पर आला किरदार पर उनके लिखे गए सारे अशआर पर ऐसे औसाफ़ो अज़मत की मीनार पर रोज जाऊं मैं कुर्बान सरकार पर उन पे पढ़ता रहूं मैं दुरूद सलाम अस्सलाम 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 उनके अतवार को आला किरदार को नर्म गुफ्तार को तेज रफ्तार को आमिना माई को आपकी दाई को बूढ़ी हमसाई को हर्षनासाई को माँ की ममताओं को जन्नती पाओ को प्यार की छाँव को उम्मती माँ को इश्क के फक्र को इल्म के कसर को बेकरे सब्र को बिनते बकर को नाज बरदार को उनके गमखार को चार के चार को यानी हर यार को उनके दिलदार को आशिक़े ज़ार को ज़ानुए यार को बार को अदल की आप को जोश की ताब को गोहर नायाब
को, गोहरे नायाब को, इब्न अत्ताब को, माल को, जान को, दस्ते फैजान को, इब्न अफ़्फ़ान को, हजरत उस्मान को, तेज तलवार को, फतह बरदार को, अज़्म कर्रार को, उनके दरबार को, फिक्रो एहसास को, उनके अल्मास को, इल्म की प्यास को, इब्ने अब्बास को, उनके जाबाज को, एकदम साज को, हबशी अंदाज को, एक आवाज को, एक सुखंदान को, एक सनाखान को, नात की शान को, इब्ने हसन को, अस्सलाम 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 वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम once again, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग इधर जमा हुए हैं एक ऐसा प्रोग्राम के लिए। टुडे वी हैव गैदर्ड हियर फॉर हिस्टोरिकल प्रोग्राम और लीडरशिप प्रोग्राम। सो आज आप लोग यहाँ से I swear Allah that definitely you will take something from here, कुछ पॉजिटिव लेकर जाएंगे, कुछ अपनी जिंदगी में चेंज लाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने हमारा DSL फाउंडेशन टीम और हम सब ने मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं सबका जहाँ से भी इन जोनों से भी आ चुके हैं हमारे साथ, हमारे माँ और बहनें, सबका मैं वेलकम करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा करते हुए इस प्रोग्राम को मुझे दाद करने का मौका दिया गया है। हमारे टीम और हमारे पूरे स्टाफ को जो है हमारे मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। Once again, I welcome all to this program. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. Jazakallah khair, Jazakallah khair. I think it was a lovely night. Thank you so much. Truly appreciate it. अभी जो है अब मैं हमारे DSF के मेंटर थे, हमारे DSF फाउंडेशन के MG थे। आई थिंक इन्होंने शुरुआत में DSF फाउंडेशन का बुनियाद डाले थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हमारे बैंगलोर जोन्स में ऑलमोस्ट 17-18 जोन्स में, इन सारे जोन्स में मोर देन 1 लाख बच्चों को दीनी तालीम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी प्रेफरेंस किए और हमेशा जो है उनके मेंटर बने हैं, उनके गाइड बने हैं, उनको एम्पावर किए हैं, ट्रेन किए हैं, कोच किए हैं, ताकि जो है वो एक हाथ में दीन और दूसरे हाथ में दुनिया की तालीम जो है इसको लेकर एक बेहतरीन मुसलमान बनकर और एक रोल मॉडल बने, अच्छा रोल मॉडल बने इस दुनिया में। इस हिसाब की बच्चों में सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं और ला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। And we are so fortunate, so happy that he's part of our foundation and he is our core mentor. And I want to invite the honorable Maulana Sheikh Ridvi Sahab. Maulana, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। Please welcome on the stage and ये इनकी सोच, इनके जज्बात आपके साथ रखेंगे। Please बहुत गहराई से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। और हदीस में आता है कि अगर आदमी किसी वाजिब को अदा नहीं किया क़यामत में सवाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अभी जनाब वसीम साहब ने कहा कि हमारा मकसद
दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों एक साथ लेके जाना है, क्योंकि ये आम मेहरबानी है, उम्मत का करीम है और रहबर और रहनुमा है। आप इंजन में आपके पीछे हजारों डब्बे लगेंगे। एक बात करके दीन और दुनिया अलग चीज नहीं है। सबके जेब में पैसे होंगे ना, नोट या काइन होते हैं, जिस तरह सिक्के का दो रुख होता है ना, दोनों रुख एक साथ होना जरूरी है। अगर एक रुख मिट गया तो करेंसी बाजार में चलेगी। जिस तरह सिक्के का दोनों रुख सही होना जरूरी है, दोनों मिला के करेंसी होती है, उसी तरह ये तारीख जिसको दीन दुनिया बोलते हैं ना, ये दोनों एक साथ जुड़ा तो मुकम्मल इल्म है। अगर कोई एक तरफा है तो या तो आदमी मुकम्मल इल्म नहीं पाएगा या अमल नहीं कर पाएगा। तो हम दीन और तफरीक भूल जाए पहली बात, दोनों मिला के एक चीज है। चंद बातें इंशाल्लाह करनी आपसे, क्योंकि जब आपस में मुज़ाकरा होता है वहां कोई लगा निकल बात नहीं की जाती है, खुल के बात की जाती है। आप लोग जिम्मेदार जवाब हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि बच्चा, उसका सर पर बाप के सहन, बच्चा यतीम कहा जाता है। सर पर बाप के सहन क्या बोलता है? यतीम। और दुनिया यतीम को कमजोर समझती है, और अगर यतीम बच्चा छोटा हो तो तरबियत मुश्किल हो जाती है। जिस तरह बच्चे के सर से बाप के सर उठा, बच्चा को दुनिया यतीम कहती है, उसी तरह जिस कौम के सरों से रहमत का साया उड़ गया, ये जिसके पास रहमत वो कौम यतीम है, और यतीम कौम आगे बढ़ना मुश्किल है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने आज इस दौर में हमारी कौम को आप जैसे रहबर दिए हैं जो उम्मत की रहबरी करने तैयार है। मौजूदा हालात के तहत मैं बात शुरू कर शेर से, न इधर उधर की बात कर, न इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला उठा है क्यों। न इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला लुटा है क्यों। मुझे रहजरों से गिरा नहीं तेरी रहबरी के सवाल है। अगर हम रहबर सही बनकर रहेंगे, किसी बैंक में डाका पड़ता है तो चोरों सवाल नहीं होता है, गार्ड से सवाल होता है कि आपने क्या किया। तो अल्लाह ताला ने हमें आपको रहबर बनाया है इस कौम की, इस मुल्क के नौजवानों की, बंदों की। हमारी जिम्मेदारी हमें चौकन्ना लाना है, इंशाल्लाह काम करना है। सबसे पहली बात, अल्लाह ने आपको एक जिम्मेदार बनाया है। इस कौम की सबसे बड़ी खूबी यह है, हमारा रोल मॉडल फ्यूचर वाले नहीं है, माजी वाले हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं इतना पीछे जाओ कि सहाबा से मिल जाओ। कहां से? सहाबा से जाकर मिल जाओ, उन्हीं को रोल मॉडल बनाओ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दुनिया के 3 बड़े नबी और रहबर इनकी मिसाल दिया। एक बार और ध्यान रखिए, इंसान के पास जो खूबी होती है ना, 2 तरह होती है। एक खूबी होती है, इंसान को बोलते हैं वहबी। क्या है? वहबी, अल्लाह ने खुद दिया हो, ये नबियों के पास होती है। और एक खूबी होती है कसबी, मेहनत करके कमाई जाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 3 नबियों के बारे में बताया है, वो तीनों की खूबियां बताई, तीनों रहमत, हर नबी रहमत। अल्लाह ने 3 को खास तौर से बयान फरमाया, और तीनों की जो खूबियां है ना, जिन्होंने कोई उम्मत को लीड किया, वो खूबियां बताई। एक नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के अंदर अनारकी, बदअमनी, जुल्म फैल गया था, आज जो हिंदुस्तान के हालात है ना, इससे करोड़ दर्जा बदतर हो गया था। गुर्बत और अफराद की आलम आने वाला था कि इंसान को सबक खाने में मजबूर होने वाला था। उस मौके पर अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबी भी थे, आलिम भी थे, अल्लाह ने उनको खड़ा किया इस काम के लिए 2 क्वालिटी बुनियाद पर। क्या फरमाया? इन्नी हफीजुल अलीम। क्या फरमाया? इन्नी हफीजुल अलीम। मुझे सिचुएशन भापने का तरीका आता है कि अनाज को कैसे महफूज करना, सेविंग कैसे कराना, वो चीज। और दूसरा अलीम, इल्म की बुनियाद पर। जब इंसान को सही इल्म आएगा ना, तो हालात को भापकर काम का तरीका आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही 2, अलीम और हफीज, एक अलीम की सिफत और एक हफीज की सिफत, इन दोनों सिफात की बुनियाद पर मिस्र को दोबारा उठाया
110 साल हुकूमत किया और दुनिया के सबसे मुमताज और पढ़ा लिखा मुल्क उसको बना के पेश किया। हमारे नमूना कुरान में मौजूद है कि रहबर ऐसा बने तो उठ के खड़ा होता है। दूसरी मिसाल है जब दुनिया में जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिरौन, आज के हमारे मुल्क के फिरौन कुछ नहीं कर रहे, बहुत छोटा मोटा वो मिस्र में जो फिरौन था 6 लाख कमोबेश बच्चों को कत्ल किया। अल्लाह ताला ने उस दौर में एक नबी को खड़ा किया, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आप 2 बातें दी। एक कुएं का पाट था हैकल, जिसको उठाने के कम से कम 50 साल आदमी चाहिए था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दिशा को भी बनाया। लेकिन कौम का रहबर कमजोर नहीं होना चाहिए, रहबर ऐसा हो उससे ताकत भी होना चाहिए, जिस्मानी भी ताकत हो और मेंटली ताकत दोनों मजबूत होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम गए और जाकर जिस ढक्कन को 50-60 उठाते थे, एक हाथ से बाजू पिछा दिया। तो क्या फरमाया? कवियुन अमीन। क्या है? कवियुन अमीन। ताकतवर भी थे, अमानतदार भी थे। अमानतदार की बुनियाद पर जब ढक्कन उठा रहे थे, सारी बच्चियां वहां मौजूद थी, लड़कियां थी। आपने किसी भी उठा के नहीं देखा। जब रहबर काम करता है वहां पर आपके सामने 2 चीजें खास तौर से आएंगी, एक जर आएगा, दूसरा जन आएगा। क्या है? जर और जन। जर का तो सोना चांदी बात, जन का तो औरत। उस मौके पर हमें अपनी ये सिफत को दिखाना है कि हम अमीन हो, हमारी निगाहें गलत आ जाए, हमारी सोच गलत आ जाए। हमने कहा होता है हम थोड़ा सा बह गए ना तो सालों के काम में पानी फिर जाता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी इन 2 सिफात की बुनियाद पर कवि थे, अमानतदार थे, जिसकी बुनियाद पर पूरे मिस्र के जुल्म को मिटा करके दोबारा इंसाफ कायम किया। जो फिरौन जालिम का खत्म किया, अल्लाह ने हमें कुरान में नमूना बताया। और तीसरी जो चीज है, सारी दुनिया में सबसे बड़े रहबर, तमाम अंबिया के सरदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अपना मिशन शुरू करने के लिए गए सफा पहाड़ी पर, तो आपने अपने मिशन का तारुफ पहले नहीं कराया। आपने जो है तो मुझसे पूछा, ये बताओ मेरा जो है वैल्यू और मेरा जो है तुम्हारे दिल में क्या ख्याल है? तो लोगों ने 2 लक़ब दिए। क्या है? अमीर भी है और साजिद। नेटवर्क सिक्योरिटी। अमानतदारी बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अमानत अमीर बोलते हैं ना, अमीर का मतलब अल्लाह ने हमको जो जिम्मेदारी दिया है, जो जिम्मेदारी दिया है हम उसे पूरा कर रहे नहीं करें। आपके बच्चे को आप 100 रुपए मांगे भेजते दूध लेकर आओ, भाजी लेकर आओ, फराजी लेकर आओ, नहीं आप पूछते ना मैंने अपने 100 रुपए किया था, क्या क्या सामान के लिए बाकी पैसा कितना का हिसाब पूछता है। जब एक माँ बाप 100 की नोट दिए तो हिसाब पूछते हैं, अब बच्चा का हिफाजत से सामान देगा था, पैसे पैदा नहीं कराता है। तो जो माँ बाप 100 रुपए के हिसाब पूछता है, क्या अल्लाह ने हमें 60 साल 70 साल जिंदगी दी है, हमें इल्म दिया है, सलाहियतें दिया है, क्या अल्लाह पूछेंगे क़यामत में? यकीनन पूछेंगे। याद रखिए, आप उम्मती नमाज के जरिए निजात पा जाएगा, तिलावत से निजात पा जाएगा, लेकिन जो कौम के रहबर जिनको अल्लाह ने बनाया है ना, अल्लाह ने लिखा है जो कौम के रहबर बने हैं, अगर उन्होंने कौम के सही इंसाफ का काम नहीं किया था, सब लोग कौम के बल खड़े होंगे, अल्लाह उसको उल्टा खड़ा करेंगे, उसका पैर ऊपर से नीचे, उससे पूछा जाएगा तुम तुम्हारे इलाके के जिम्मेदार थे, रहबर थे, तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया? ये उन रहबरों के लिए जिन्होंने जिम्मेदारी पूरी दी। तो अमानत इसी को कहते हैं कि हमने जो चीज अपने जिम्मा लिया है उसको सही सही अदा करना। फिर मकाम क्या मिलेगा? अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह नबियों के समों में खड़ा करेगा। तो नबी की जो सिफत थी, एक थी अमानतदारी की और दूसरी सदाकत। सदाकत का और है बात की सच्चाई, और ये सदाकत सच्चाई नहीं, सदाकत में दोस्ती जाते हैं, सिर्फ तो दोस्ती जाते हैं। तो जो रहबर बनते हैं ना, क्योंकि आपके साथ काम करने वाले 5 उंगलियां एक जैसी नहीं रहेंगी, हर एक की सोच अलग होगी, हर एक की मसाला अलग होंगे। हमें क्या करना है? हर एक को एक बराबर नहीं करना है। रहबर क्या है, थोड़ा सा झुक गया तो बराबर हो जाता, पूरे मिल गए तो मुट्ठी में ताकत बन जाती। तो हमारे साथ जो काम करने वाले हैं, कुछ कमी बेशी होगी, उनके हालात होंगे, वसाइल होंगे, हमें क्या करना? सबसे दोस्ताना माहौल कायम करना है। तो अल्लाह ने कुरान में 3 मिसाल बताया है, आप भी दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो इन अंबिया के सीरत के सामने को काम करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और हमारे नबी की बड़ी सिफत ये थी,
कि काम के लिए अल्लाह के सलाम दुनिया में कामयाब सबसे पहले इसके हुए कि हर काम में नबी साहबा से मशवरा करते, नबी से साहबा से मशवरा करते ताकि हर एक के बीच जुड़ा रहे। आप अपने 100 में काम कर रहे हैं, आप बड़े हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, आप माल भी दे रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, लेकिन कोई भी काम करना हो तो अपने साथी से मशवरा करो, उनसे राय लो, तो साथी जुड़ेगा। नहीं मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जो करते हैं कि फैसला हो जाएगा, तो आज साथी सुनेंगे, कल साथी बहाना करेंगे और आना छोड़ देंगे। आखिर में क्या होगा, क्या कि कहावत है ना, आधे इधर बाकी मेरे पीछे, कौन आएगा जाके, कोई भी रहेगा ना। इसलिए जिम्मेदार की जिम्मेदारी क्या है कि आप अपने अंदर मशवरे की सिफत पैदा कीजिए। और दूसरी बड़ी सिफत क्या है, अफ़्व दरगुज़र। क्या है, अफ़्व दरगुज़र। साथी को माफ करो भाई। आप बोलते मेरे साथी को ये नहीं कुछ करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों ने क्या क्या नहीं किया, पूरा मक्का उनके सामने झुका था ना, लेकिन नबी क्या करे, आज जाओ सब आजाद हो। नबी हमारा नमूना है माफी की आदत डालना। एक कभी हालत क्या है, हमारे साथी जो काम करते हैं बड़ी तकलीफ होती है, इसका बाजार देख रहे हैं ना, पूरी मेहनत करते लोग ऊपर नहीं आते, साथ नहीं देते, लोग सुनने तैयार नहीं होते, हवस की बात मुखालफत करते हैं। सेम इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया उम्रे की उम्रा करने गए थे, सहाबा उम्रा करने गए थे, तो मक्के वालों को क्या उम्रा करने नहीं देंगे, सब लोग इहराम की हालत में हैं और इहराम उतारना तो पैडिंग करना जरूरी है, जब तक बात नहीं कर करते इहराम उतार सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जैसी जमात, नबी कर रहे इहराम खोलो, अबू बकर का इहराम पर लगा, उमर इहराम पर, कोई बोले तैयार नहीं। नबी बार-बार ऐलान कर रहे, वो सहाबा जो नबी के इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने तैयार, नबी ने दसियों बार कहा, कोई सहाबी इहराम करने तैयार नहीं, मुखालफत नहीं थी, अंदर के जज्बा था। नबी परेशान हो गया, अगर खुदा ना खास्ता ये सहाबा मेरी बात नहीं माना, अल्लाह ईमान भी छीन सकता है। अल्लाह के अंदर बाहर बात करें, अपने घर के अंदर मुसलमान मौजूद, कुछ आप बहुत परेशान है, क्या बात है। इसलिए रहबर भी क्या करना चाहिए, जब आप कंफ्यूज है ना, किसी से मशवरा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उम्मे सलमा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, सहाबा आपकी बात नाफरमानी नहीं कर रहे, बल्कि वो जोश जो जज्बा है उस दुनिया पे नहीं कर रहे। आप एक काम करो, उस तरह लो, खाली आप किसी की बात बोल रहा था, देखो क्या करते हैं। नबी रहबर थे, सबके सामने गए, उस तरह की तरह बात सुनाया ना, सहाबा जेब से चाकू निकाले, जो निकाले, ऐसा करे कि सिरा कर गए, सब सहाबा ने बात की। तो रहबर की जिंदगी में ऐसे हालात आएंगे आपकी जिंदगी में कि कभी कभी आपके साथी आपकी बात नहीं मानेंगे, तो उस मौके पर आपको सबसे पहले हैंडल करना है वो चीज अल्लाह से मांगना है। बहरहाल घटे के काम बहुत है, कहते ना जो चलता है वही गिरता है, जो चलता है वही गिरता है, जो दौड़ता है उसी ठोकरे लगती है, जो बैठ कर आगे उसे ठोकरे लगती है। चलने वाले हम चलेंगे तो गिरेंगे भी, ठोकर भी खाएंगे। इसलिए कहावत मशहूर है, एक किताब पहलीला दिना की पढ़िएगा, पहलीला दिना, वो किताब तकरीबन आज से 3,500 साल लिखी गई, 3,500 साल पहले मेरे पास है। उसमें बात लिखी है, जब तूफान आता है ना, छोटे घास को कुछ भी नहीं होता है, छोटे घास को पौधों को भी होता है, बड़े झाड़ को डूब गिर जाते हैं। तो आप लोग के बड़े में हालात आएंगे, आपको ज्यादा हालात आएंगे, तो आपको सब्र करना है। तो अल्लाह हम लोगों ने बेड़ा उठाया है, हमारे इस इलाके से बेदीनी को खत्म करना है, जहालत को खत्म करना है। हमारा एक ही टारगेट है, हर बच्चा दीनदार बने और हर घर के अंदर एक ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए। इस तकरीबन एक 9-10 लाख की आबादी के इलाका हमारे पूरे इलाके को 1500 जोन है। एजुकेशन की तारीफ चला कराना है, उसके लिए आपको बहुत ही कुर्बानी देनी पड़ेगी, माल की देनी पड़ेगी, और इतना सब करने के बाद भी आपकी कोई कदर नहीं करेगा, आपके मिजाज के खिलाफ चीजें पेश आएगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो काम मुश्किलात में होता है वो काम तरक्की पसीर होता है। जब काम इकराम में दाखिल हो गया, लोग आपको बिला रहे हैं, बिठा रहे हैं, शानखुशी कर रहे हैं, समझ जवाब शुरू हो गया। मैंने देखा दावतुल तस्लीम का काम जब मेहनत और मशक्कत का काम था, जमाने पहले जाती थी, माशाअल्लाह दुनिया में काम फैल गया। अब जमात मस्जिद जो गई थी, इकराम शुरू हो गया, वो कारनामा नजर नहीं आ रहा है। तो काम करने वाले को जब तक मुखालिफत आपकी है,
आप बुखारी को जो है उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि आपको चौगुना तो कर रहा है ना। अगर हर आदमी तारीफ कर रहे थे हमारी, तो नफ्स क्या बोलते तो मैंने काम कर दिया और ध्यान कबूल आ गया, फिर वहां से सवाल शुरू हो जाता है। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं सबसे बड़ा आलिम कौन है? जो लाअती हो। फिर तो मुझे क्या भी मालूम नहीं, बस सीखना है। तो इंशाअल्लाह हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, मशवरे के काम करेंगे, सब मिल के काम करेंगे। इत्तेहाद बड़ी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जुड़े हैं, इसलिए हमें सीखना है। बहुत तक सीखना है, बहुत तक करना है, और करने वाली गलती करते हैं, हमें किसी से बेदार नहीं। अब आप तय कर रहे हैं, हमने जो मिशन शुरू किया जो काम करके, किसके लिए? आवाम के लिए, लोगों के लिए। यहाँ कोई भी आदमी इलेक्शन करने वाला नहीं है और कोई किसी तनख्वाह नहीं दे रहा है, बल्कि आज भी जो हम लोग आए ना, हर आदमी आज के पूरे दिन का काम नुकसान किया, अपने कारोबार बंद करे, दुकान छोड़े, जो भी काम है पूरा दिन नुकसान करे। आप तो 2-3 हजार लाख हो गए उसमें, अपने तकाजे अपने छोड़े, उसी के साथ आज 500 रुपए नहीं कमाए। क्या है आज की दुकानें की फीस है, फ्री की हमारे पास कोई चीज। अक्सर क्या होता है, फ्री बुलाया दावत जमा होते सारी, अपनी जान अपना माल, अपनी जान अपना माल। इंशाअल्लाह हमें काम करना है, बहुत तक करना है। बस आपसे आखिरी गुजारिश है, आप सब इंजन है, आप डब्बे बदलिए। इंजन का काम क्या है? अपने साथ 100-200 डब्बे जोड़े तो लोग का सवाल है। आप ट्रेन देखो है ना, ट्रेन के अंदर 2 बड़ी सिफत है। एक सिफत ट्रेन की है, हमेशा पटरी पे चलती है। पटरी से जैसे उतरी ट्रेन का है, मध्य दिल्ली पहुंचे। और दूसरी सिफत क्या है? ट्रेन में चढ़ने वाला तो चढ़ते चढ़ते उतरते होता नहीं होता है, डब्बे मारे देंगे, कोई यहाँ चला वहां चला उतर गया। लेकिन जो ड्राइवर होता है ना, वो उतरता नहीं, मंजिल पे जाके पहुंचता है। तो आप तय करना, आप मुसाफिर है ड्राइवर है। अगर आप ड्राइवर है तो मौत तक हम इस ट्रेन को लेके जाना है, पटरी पे लेके जाना है। इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना, आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी बातें शेयर की और एक नया जज्बा पैदा की अल्हम्दुलिल्लाह। भी जो है, सॉरी फॉर द टेक्निकल सेटअप, रेडी था सब कुछ, देन वी वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। Unfortunately, that different did not make any difference. So, apologies. And we will get started now. So, thank you so much once again, everyone, for being patient. And Abhi Dubey, I think it's the time to invite the honorable our chief guest. हमारा जो foundation है, we started the foundation, kick-started, we launched the foundation on 25th December 2017 by name called Team 24. I think वो हमारा first event था उसमें भी, and we were very privileged and honored to have our honorable chief guest Dr. Nisar Ahmed Syed साहब तब आए थे, right? I'm talking about almost 10 years now. 10 साल चल रहा है हमारे फाउंडेशन का, and he gave a fantastic and a brilliant, impactful speech to almost 600 to 700 audience seated in the wedding hall, and I'm sure even most of you are already present then, and mashallah आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, and after that it's like unstoppable, right? So we have been doing a great work with the support of our chief guest Dr. Nisar Ahmed Syed sir, and he is not just a graduate, he is not just a double graduate, he is not just a post graduation, but I think he has done a fantastic job when it comes to empowering thousands of students across the nation. And he is an academician, he is a poet, he is a philanthropy, he is a social activist, social worker, and whatnot. He wears multiple hats, and he is also a professor. He runs his own academy called Sir Academy, and he has been doing a fantastic job in the field of education, empowering, training, coaching, and mentoring thousands of students across the nation. So, can we have a big round of applause to the honorable Dr. Nisar Ahmed Syed. Welcome, sir. Thank you so much for joining with us today. We are so honored to have you. And जब मैं देखा था उनको 10 years ago, जैसे थे आज भी वही वैसे ही हैं. Sir,
मैं भी वैसा ही हो गया, नॉट से तो हमारे टीम मेंबर्स भी वैसे हैं, सेम जज्बात हैं, सेम एक्शन से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस टुडे एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू listen to your thoughts, your wisdom, and please empower us and change our mindset, sir. Jazakallah. यस, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मुसरत की बात है मेरे लिए कि मैं आपके दरमियान फिर एक बार हाज़िर हुआ हूँ, आपसे खिताब करने या मुखातिब होने या मेरे ख़यालात को आप तक पहुँचाने और आपके ख़यालात मैं हासिल करने के लिए आपके दरमियान में मौजूद हूँ। और इज इट ओके सर? ओके ओके। एक मशहूर शेर है, उस शेर से मैं इस खिताब को शुरू करना चाहता हूँ। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मुसलमान जो है एक सादा सीधा मखलूक का नाम नहीं है, एक ऐसी मखलूक जो शऊर रखती है। शऊर किस बात का रखती है? अव्वल से अव्वल शऊर वो मारिफत इलाही का रखती है। एक ऐसी मखलूक जो अल्लाह से सिंक्रोनाइज हुई एक ज़ात है, ज़ात का नाम मुसलमान है। वैसे तो हर दीन में अपने अपने दीनी किताबों के मुताबिक अपने रब से जुड़ने और जोड़ने के हुजूर ऐसा लगता है कि कोई नहीं ठीक है कार्ड तो अच्छा हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार टेक्निकल इश्यूज में ही हमारे मौलाना ही काम आते हैं, टेक्निकल इश्यूज में भी मौलाना ही काम आते हैं। इसीलिए कहा गया कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, चाहे वो माइक का काम हो या क्वांटम एंटांगलमेंट का क्यों ना हो। इस सारी फील्ड्स में काम करने वाली कौमों में मुसलमान भी शामिल है। अपना एक किरदार बहुत अच्छे तरीके से वो अदा कर रहे हैं, जिसका हमें फख्र नहीं होना चाहिए बल्कि जिम्मेदारी का एहसास होनी चाहिए। मुसलमान फख्र करने का नाम नहीं है, एहसास जिम्मेदारी का है। अगर मैं अपने रब से जुड़ रहा हूँ तो मैं मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या मैं 5 अरकान जो बुनियादी अरकान हैं हमारे वो अदा कर रहा हूँ, तो क्या मैं किसी पे मेहरबानी कर रहा हूँ? किसी पे मेहरबानी कर रहा हूँ? नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। और मुसलमान को क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो मैं बताते चलूँगा। उससे पहले मैं इस शेर की तशरीह को फिर से मैं दोबारा पेश करना चाहूँगा कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। फिर पढ़ के मानी क्या है? तू पढ़ चुका था, हो सकता है कि तेरे जहन से निकल गई हो, तो फिर वापस ले। सबक फिर पढ़, फिर पढ़ का मतलब क्या है? तो पढ़ चुका था, पढ़ा चुका था, अब भूल चुका है। इससे तू क्या कर? रिकॉल कर, रिट्राइव कर लिया अपनी पुरानी चीज़ें। जैसे कि हमारे मौलाना साहब फरमा रहे थे कि आप लेडी बनना चाहते हैं तो आप अपना सफ़र पीछे की तरफ ले जाइए और इतनी दूर तक ले जाइए कि वो सफ़र साहबा तक जाकर ख़त्म हो गए। राइट, बात समझिए। एक चीज़, आपने कभी फोरम्स को सुना, नाम सुना होगा, फोरम नाम सुना है आपने? ओके। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पीपल जमा होकर गुफ्तगू करते हैं, साइंटिफिक फोरम्स होते हैं, साइंटिफिक अप्रोच बयान करने के लिए, डिस्कस करने के लिए फोरम्स हुआ करते हैं। खासतौर से प्लेटोनियन फोरम का नाम सुना है आप? ग्रीक में, उस जमाने में, ग्रीक यूनान
ये मत समझना कि वो यूनानी थे, वो आप के पहले के लोग थे इसलिए इस्लाम से कुछ ताल्लुक है, ऐसा नहीं है। सारी खलकत को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। दुनिया में किसी भी दौर में कोई भी कौम क्यों ना हो, उसका खालिक कौन? ज़हानत किसने दिया? अल्लाह ने दिया नहीं। और मैं आपका सफर और थोड़ी दूर तक लेके जाऊंगा आपको, राइट। कायनात बनाने के पहले अल्लाह ताला ने क्या किया? कायनात चलाने के लिए एक डिजाइन तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया। ब्लूप्रिंट, कायनात कैसे चलना चाहिए। ये जो मिल्की वेज हैं, गैलेक्सीज हैं या गैलेक्टिक सेंटर्स हैं, ये जितने भी कायनात में जितने भी आप हबल टेलीस्कोप का आपने सुना होगा और उसके इमेजेस भी आपने देखी होंगी। एक आ गया है, कौन सा नया एडवांस्ड है? हबल पुराना हो गया, कौन सा? जेम्स वेब आया है, उसके इमेजेस भी देख रहे हैं आप। जब देखते रहे तो देखते रह जाओगे, देखते रहोगे तो देखते रह जाओगे। हमारी इतनी बड़ी वसी कायनात में जमीन कितनी है? छोटी सी छोटी है। वो आप फिर से देख लीजिए, मैं वो सब्जेक्ट पे बयान नहीं करना हूँ। कहने का मेरा मतलब यह है कि अल्लाह इतनी बड़ी कायनात बनाने के लिए उसने पहले क्या किया? डिजाइन किया। कोई इंजीनियर्स है यहाँ से? यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स आप खुद हैं। किसी भी एक कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? डिजाइन बना लेते हैं। जमीन कितनी है, कैसे बनाना चाहिए, कौन सा डायग्राम कैसे बनाना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसका खर्चा कितना आया, प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। अल्लाह को प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो किसी और इंजीनियर को बुला के सब कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं है उसको। उसने डिजाइन किया, डिजाइन लेकर रखा, उसने रखा लोहे महफूज में रखा। लोहे महफूज में सारी चीजें डिजाइन करके रख दिया। भाई हमारी तकदीर भी कहाँ मौजूद है? लोहे महफूज में ही है। कुरान इसका इंटीग्रल पार्ट है, लोहे महफूज का इंटीग्रल पार्ट है। दुनिया में जितनी भी किताबें आई, कुरान को क्या नाम है? उम्मुल किताब कहते हैं। कुरान को क्या कहते हैं? उम्मुल किताब। उम के माने क्या है? उम के माने है माँ के। उम्मुल किताब, किताबों की माँ कुरान है। आखिर ये बताइए कि वो कौन सी किताबें हैं जिसकी माँ कुरान है, जिनकी माँ कुरान है? कौन सी किताबें हैं? कुरान उम्मुल किताब है। अच्छा, कुरान माँ है उन किताबों की। अच्छा, कौन सी किताबों की माँ है? साहिफ, सहीफे, आप से पहले जितने भी पैगंबर आए उन पर नाजिल की गई किताबें, उन सब की माँ है कुरान। समझे? कुरान क्या है? तो बिलीव में सारी कायनात को डिजाइन करने के लिए अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया। उसको उसने क्या किया? सिंक्रोनाइज करके शॉर्ट फॉर्म में मुख्तसर तरीके से बेहतरीन चीज हमारे सामने पेश किया, वो है कुरान। इस पर नाजिल हुई मतलब उतारी गई, भेजी गई, इरसाल की गई। कौन लेके आए? जिब्राइल लेके। कहाँ से लेके आए? मौलाना हमको कुछ मालूम पड़े। मौलाना लोगों के पास बहुत ज़ख़ीरा है, इल्म का ज़ख़ीरा है। अफसोस की बात यह है कि हमारे में चाहत नहीं है जानने की। जाके बैठो, झंझोड़ तो मौलाना को निकलेगा खजाना, ऐसे निकलेंगे, सिक्के निकलेंगे सोने के। वो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये करना चाहिए। चलो ठीक है। बात आती है लीडरशिप की। लीडर वही अच्छा बन सकता है जो बेहतरीन से बेहतरीन फॉलोअर हो। आप लीडर बनना चाहते हैं तो फॉलोअर बनो। फॉलोअर किसका बनना, कैसे बनना, वो आप खुद फैसला करना। वो खुद फैसला करने से पहले मैं आपके सामने चंद चीजें रखने की कोशिश करूंगा। ओके जी, ठीक है। अब मुझे इंटरेक्ट करने की आदत है। इंटरेक्ट करना मतलब बातचीत, बहस मुबाहसा, तकरार नहीं। यहाँ तकरार करने के लिए नहीं आया हूँ, राइट। हाँ, एक दौर था मैं बॉक्सर था, अब बॉक्सर नहीं हूँ। मैं सिर्फ बॉक्स करके फिरता हूँ, वो बॉक्सर हूँ। वो बॉक्स क्या है? बॉक्स में क्या रहता है? लैपटॉप रहता है, हार्डली। ओके, वो बॉक्सर हो मैं। चलिए ठीक है। किसी भी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बातचीत करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जबान होनी चाहिए।
ठीक है, जबान का मतलब ये जुबान में लिसान, लिटरेरी लैंग्वेज में, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, एजुकेशनल फिलोसफी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में जुबान के मानी है लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु या लैंग्वेजेस। ओके जी, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन बातचीत के लिए बेहतरीन मीडियम क्या है? जुबान है। ओके चलिए, जो जुबान सीखने के लिए बेसिक फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ लैंग्वेजेस 4 माने जाते हैं। 4 हैं तो ही आप जुबानदान माने जाएंगे, राइट? अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? रुकैया, माशाअल्लाह। आपको कौन सी जुबानें आती हैं? इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू। चलिए बात उर्दू की करते हैं। उर्दू में जो 4 स्किल्स बता रहा हूँ मैं आपको, लैंग्वेज स्किल्स 4 हैं, बेसिक स्किल्स, राइट? उसी को लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसी को बुनियाद बना के हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ेंगे। रुकैया उर्दू जानती है। अच्छा, 4 स्किल्स। पहली स्किल है सुनना, समात सुनना, पहली स्किल। उर्दू को सुन सकते हैं, सुनकर समझ सकते हैं, तो पहली स्किल में आप कामयाब हैं। सेकंड स्किल है बोलना, बोल सकते हैं उर्दू आप? माशाल्लाह, बोल सकते हैं। सो सेकंड स्किल में भी आप कामयाब हैं। थर्ड स्किल है पढ़ना, उर्दू पढ़ सकते हैं? सच बोलो, यहाँ पे 2 फरिश्ते हैं, कौन कौन? हाँ, किरामुन कातिबून लिखते हैं, डेटा एंट्री हो रहा है हमारा, ये सारा डेटा क़यामत के दिन पेश किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं सोचना कि किरामुन कातिबून सो रहे हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, नहीं। आती है, थर्ड स्किल आती है आपको, पढ़ सकते हैं? मेरी तरह हटक हटक के पढ़ते हैं, पहुंच तो जाते हैं मंजिल पे, बिल्कुल। लिख सकते हैं? थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ी चीजें नहीं चलेंगी। नमाज पढ़ते थोड़ी पढ़े, कैसे थोड़ी पढ़े? मुकम्मल करो। कयाम करिए, भाग के आ गई, नमाज नहीं। जुबान भी ऐसी ही है, मैं बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ, 2 स्किल्स में कामयाब हैं आप। थर्ड स्किल आपके पास नहीं है, तो करना क्या चाहिए? डेवलप करना चाहिए। थर्ड स्किल डेवलप कर दो, पढ़ना। फोर्थ स्किल डेवलप करो, लिखना, तब जाके आप उस लैंग्वेज में परफेक्ट माने जाएंगे। अब मेरे जैसे क्या करते हैं, 2 स्किल्स और जोड़ देते हैं। पहले ही मुश्किल था, एक और मुश्किल लाके डाल दिए, और 5th स्किल, नई स्किल मेरे इस फोकल मॉडल में मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। और वो जो 5th स्किल है वो है अरिथमेटिक, हिसाब किताब भी उर्दू में करना। 4 स्किल्स आ जाते हैं हमारे को, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाते हैं, लेकिन अरिथमेटिक मैं नहीं कर सकता। योर लैंग्वेज इज नॉट इन कंप्लीट फॉर्म। 6th वन, आज के जो कंप्यूटर के दौर में वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग भी अगर आप उर्दू में कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा। 6 स्किल्स आ गए। कितने स्किल्स चाहिए हमारे को? किसी भी लैंग्वेज के लिए। कन्नड़ जानते हैं आप, और पीछे कौन बैठे हैं? मोहतरमा साइंटिस्ट, डीआईडी के साइंटिस्ट बनने वाले हैं आप, चेहरा यही बोल रहा है आपका, राइट? ओके, कौन से लैंग्वेजेस आते हैं? इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू। 4 आप भी 4, चलिए वेरी गुड, बैठ के ही बोलिए। अब बात कन्नड़ की लेंगे। कन्नड़ में आप सुन सकते हैं, कन्नड़ में सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। 2 स्किल्स आ गए, पढ़ सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, राइट? एंड एक थर्ड स्किल में भी आप कामयाब हैं। व्हाट इज द 4th स्किल? राइटिंग आते हैं, कर सकते। ओके, 4 स्किल्स में आप कामयाब हैं। When you are successful in 4 skills, you are completely literate in that language. उस लैंग्वेज में आप लिटरेट हैं, वरना लिटरेट नहीं है। 2 स्किल्स में कामयाब, 2 स्किल्स नहीं आ रहे हैं, नो। नेक्स्ट, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक कन्नड़ में कर सकते हैं, कर सकते हैं, वेरी गुड, एक्सलेंट। कंप्यूटिंग, कंप्यूटर चला सकते हैं, वेरी गुड, एक्सलेंट। देन यू आर लिटरेट इन कन्नड़ा। तब तक आप नहीं है, बात समझ लेंगे। 6 स्किल्स का होने लगे, 6 स्किल्स डेवलप कर लीजिए। ये है लैंग्वेज स्किल्स। ओके, 4 थे, 2 एक्स्ट्रा हो गए हैं। 4 कौन से मजबूत कर लो, 4 को मजबूत कर लो। बोलिए, बताइए, आप रिपीट कीजिए। 4 स्किल्स कौन से हैं? लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
ये आपका स्ट्रेंथ है। किसी भी लैंग्वेज को मजबूती से अगर पढ़ लेते हैं, उस लैंग्वेज के थ्रू अगर साइंसेस पढ़ते हैं या अगर जो भी साइंसेस हैं, सोशल साइंसेस हैं या नेचुरल साइंसेस हैं, उनको अगर इस लैंग्वेज के थ्रू पढ़ते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अ मदर टंग? मदर टंग किसको कहते हैं? मदर टंग किसे कहते हैं? वेरी गुड। रोजाना जो हमारे घर में बोली जाती है, यानी माँ हमको जो पहले बात हमसे जो की थी, उस बात को किस जुबान में की थी, वो जुबान मादरी जुबान कहलाती है। यानी माँ के गोद में सीखी जाने वाली जुबान, मादरी जुबान, मदर टंग उसी को कहते हैं। अब सोशल साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को अगर पूछेंगे व्हाट इज मदर टंग, तो वो जवाब देंगे आपका नाम क्या है? टिप्पू। माशाअल्लाह। आपके अब्बा का नाम? टिप्पू सीनियर। सिद्दीक। माशाअल्लाह, सिद्दीक। माशाअल्लाह। बैठिए। आप ख्वाब देखते हैं? सिर्फ ख्वाब देखते हैं, अमल नहीं करते हैं। अमल भी करते हैं आप, लेकिन ख्वाब देखते जरूर हैं। लेकिन कौन सी लैंग्वेज में देखते हैं? तमिल में देखते हैं, मलयालम में देखते हैं, मैंडरिन जुबान में देखते हैं, या ज्यूइश जुबान में देखते हैं? कौन सी जुबान में देखते हैं? कौन सी ख्वाब कन्नड़ में देखते हैं, उर्दू में देखते हैं, किस में देखते हैं? हाँ, अब साइकोलॉजिस्ट का कहना यह है कि तुम ख्वाब जिस लैंग्वेज में देखते हो वो आपकी मदद कर रहे हैं। बस समझ आ गई? अब कोशिश ये मत करो मुझे मैंडरिन बहुत पसंद है सर, मैं बोलता हूँ मेरे को मैक्सिकन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, ब्यूटीफुल, मैं उसमें ख्वाब देखना चाहती हूँ, तो नहीं देख पाएंगे आप। क्यों नहीं देख पाएंगे? आपकी गोद में जो जुबान सिखाई गई वो मादरी जुबान कहलाती है, और उसी में सिलसिला चलता रहा आपकी जिंदगी का हर मामले का। किसको मदर टंग। बात समझ में आ गई? ओके, बात समझ, 4 स्किल्स बात समझ में आ गई आपको? चलिए जी, अब यहाँ पे मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आपको। वो ये है, आपको एकेडमिकली फाउंडेशन स्ट्रांग करना है तो 4 पिलर्स को याद रखिए। एकेडमिक फाउंडेशन 4 है। नंबर 1, अब जो मैंने बताया आपको वो है, वो क्या था? वो फिर से जरा देख लीजिए, द 4 फाउंडेशनल पिलर्स। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं बोले तो आपको वीडियो भी चाहे तो ले सकते हैं, यानी तुम्हारा एक पेपर है, वो पेपर में PDF दूंगा आपको, उसको भी आप स्टडी कर ले सकते हैं, राइट? PPT नहीं दूंगा, ओके? आप PPT बना ले सकते हैं, वो उसके लिए मैं कंटेंट जरूर दूंगा। बात समझ में आ गई जी? आप भी मेहनत करो। मुफ्त खोरी हराम है, मुफ्त में मिलने वाली चीज नहीं, मुफ्त में हमको दीन मिल गया, खदर नहीं है हमारे को, हमने खून नहीं बहाया, मेहनत नहीं की, पसीना नहीं बहाया, मैं कंटेंट दूंगा, आप अपने उसको हिसाब से आप जो बनाना चाहते हैं वो बना ले सकते हैं। अब हमारे मॉड्यूल में क्या चीजें हैं जी? 4 चीजें हैं, 4 फाउंडेशन। नंबर 1 लैंग्वेज स्किल्स, नंबर 2 लर्निंग स्किल्स, नंबर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, नंबर 4 सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने एक मॉडल डेवलप किया था, उसको जो है विंडो मॉडल कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। सो ये 4 फोल्ड्स, अगर आप ये 4 फाउंडेशनल चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने एकेडमिक फाउंडेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। एकेडमिक फाउंडेशन के लिए पहले क्या होना चाहिए? लैंग्वेज स्किल्स, नंबर 2 लर्निंग स्किल्स, नंबर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या है वो बताता जाऊंगा आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी तौर से बताऊंगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सारा पढ़ाने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास, बट टच इट जरूर, राइट? नेक्स्ट 4th वन जो वेरी इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस के लिए, बहुत मानी जाती है। बड़े बड़े प्रोग्राम्स में हमारे मुज़म्मिल साहब भी मशहूर हैं इस प्रोग्राम पेश करने के लिए। अब ये जो पॉइंट्स हैं ध्यान में रख लीजिए, मुज़म्मिल साहब से मेरी दरख्वास्त ये है, वो ये है कि ये जो चीज़ें हैं, मॉडल्स हैं, ये ज़रूर से आप रिपीट करवाइए। क्लिप में क्या देख रहे हैं आप? नजर आ रहा है? पहला क्या बताइए? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, 2 स्किल्स में जिक्र मैंने किया है। विजुअल प्रेजेंटेशन काफ़ी कारगर होता है, जरा देख लीजिए।
Listening माने क्या है? सिर्फ सुनना नहीं, सुन के समझना है। कभी भी याद रख लीजिए, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पढ़े हैं आप उसको रिप्रोड्यूस करना है। एग्जामिनेशन होते हैं आपके, एग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन क्या है? इट इज नथिंग बट काइंड ऑफ फीडबैक। आपने जो पढ़ा है उसको प्रेजेंट करो रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करने का नाम ही एग्जामिनेशन है, राइट? उसके लिए आपको करना पहले क्या चाहिए था? अच्छे तरीके से सुनना चाहिए था, यानी कॉम्प्रहेंसिव वे। टीचर भी कॉम्प्रहेंसिव वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप भी समझदारी के साथ समझना चाहिए, राइट? सिर्फ सुनना का मतलब मैं ऐसे सिर्फ नो, समझना चाहिए उसका कंटेंट क्या है, उसका मफहूम क्या है, उसकी तारीफ क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसको फिर मैं कैसे प्रोड्यूस कर सकती हूँ, वो लेवल में जाकर सुनना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट सेकंड वन, स्पीकिंग। स्पीकिंग स्किल जो है बड़ी बेहतरीन स्किल है। सुनते हैं और बोलते भी हैं। सुनना और बोलना इसके दरमियान एक मैकेनिज्म चलता है। सुनने और बोलने के दरमियान में एक मैकेनिज्म चलता है, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ मैसेजिंग। मैकेनिज्म ऑफ मैसेजिंग। मैसेज का डेफिनेशन क्या है और मैसेज कैसे डेवलप होता है, कैसे उसका प्रोसेस होता है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं इसको, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक छोटी एग्जांपल देता हूं आपको। आपका नाम क्या है बेटा? सलमा। सलमा सलमा क्या करती है? रुक़ैया को कुछ बोलना चाहती है। बोलने के लिए उनके पास कुछ तो होना है, कुछ तो कंटेंट होना है। बोलने के लिए कुछ भी बोल देंगे आप? नहीं बोलेंगे। क्या होगा? पहले आइडिया क्रिएट होगा आपके माइंड में, दैट इज कॉल्ड एज आइडिएशन। आइडिएशन आपके माइंड में डेवलप होगा। आइडिएशन के बाद क्या करेंगे आप? क्या बोलना चाहते हैं, आइडिया क्रिएट कर लेते हैं। आइडिया के लिए कंटेंट निकाल के उसको प्रोसेस करते हैं और उसे एनकोड करते हैं। आइडिएशन, कंटेंट डेवलपमेंट एंड इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद क्या करते हैं? एनकोड करके मैसेज करते हैं। इसको रुक़ैया, बात वहां तक जाती है। अब रुक़ैया क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। आप लोग भेज रहे हैं, सो यू आर ए सेंडर, यू आर ए सेंडर। हु इज द रिसीवर? रुक़ैया इज द रिसीवर, राइट? रुक़ैया क्या करते हैं? सुनते हैं, मतलब उनके पास मैसेज आता है। मैसेज आते ही क्या करते हैं? वो रिसीव करते हैं। प्रोसेस देखिए, रिसीव करके क्या करते हैं? डिकोड करते हैं उससे। इन्होंने क्या कहा, सलमान ने क्या कहा, उसको क्या करते हैं? रिसीव करके डिकोड करते हैं। डिकोड करके उसके कंटेंट को कंटेंट एनालिसिस करता है तो ब्रेन। ये चंद ही सेकंड्स में हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, लेकिन इतना प्रोसेस होता है। कंटेंट को डिकोड करते हैं। सलमान ने क्या कहा, ये कहा, फिर उसको क्या करते हैं? समझते हैं। कॉम्प्रहेंशन, समझना जरूरी है। समझ कर क्या करते हैं? फिर आप जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। जवाब देने के लिए भी आपके पास कंटेंट होना है, फिर कंटेंट जमा करते हैं। कंटेंट जमा करके एनकोड करते हैं, डिकोड भी करते हैं। सलमा की कंटेंट को डिकोड करते हैं, फीडबैक देने के लिए एनकोड करते हैं। एनकोड करके फिर जवाब तैयार करते हैं। वो प्रोसेस कंटिन्यू होकर फिर आप उनको फीडबैक देते हैं। अब आपका यहाँ पे बातचीत का मामला सवाल जवाब, सेंडिंग, रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग, ये प्रोसेस चलता है। दिस इज कॉल्ड एज ए कम्युनिकेशन। वो कब होता है, कहाँ होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग में, ये दोनों में प्रोसेस चलता ही रहता है, निरंतर हमेशा चलता ही रहता है। बट अल्लाह का फजल देखिए, आपके पास अल्लाह ने प्रोसेसर ऐसा दिया है माइंड का, ब्रेन का। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स काम करते हैं। ये काम करने के लिए सिर्फ एक मैसेज का जो प्रोसेस है, मैसेज के प्रोसेस को काम करने के लिए अल्लाह ने अपने तुम्हारे दिमाग में क्या दे रखा है? ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स दे रखा है। उनके इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के जरिए से ये मैसेजिंग प्रोसेस चल रहा है। यू सी द डिजाइनिंग, द डिवाइन डिजाइनिंग ऑफ द माइंड। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब बात हो गई लिसनिंग एंड स्पीकिंग की। फीडबैक क्या होता है? जवाब होता है। जब फीडबैक देते हैं आप तो समझो कि मैसेज कंप्लीट होता है। मैसेज कहाँ कंप्लीट होता है? फीडबैक पर कंप्लीट होता है। चलिए जी, हो गए दो चीजें। नेक्स्ट टू स्किल्स में द टू स्किल्स देन जो है रीडिंग एंड राइटिंग। ये दो प्रोसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं आपको, बट वाइटली हैं दोनों भी। जुबान की बुनियाद है।
नहीं सलमा, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश आती है? कैन यू रीड इंग्लिश? रीड अच्छे तरीके से कर लेते हैं? गुड, आपने स्किल को डेवलप कर लिया और भी उसको पॉलिश करते जाइए। उस स्किल को पॉलिश करने के लिए क्या करना चाहिए? रीडिंग हैबिट्स रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? एक्सक्यूज मी प्लीज। सॉरी, ये टीचर की आदत है, क्या करते हैं बच्चे शरारत करते हैं तो ये भी थोड़ी देर के लिए शरीर हो जाते हैं। सॉरी, ये जो रीडिंग स्किल है वेरी इंपॉर्टेंट। सच बताओ मुझे, किराम कातिबुन हाजिर हैं, आपके घरों में कितने घरों, किन किन के घरों में लाइब्रेरी है? हाथ उठाइए। लाइब्रेरी, आपका घर जन्नत है। जो हाथ नहीं उठाए वो परेशान होने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं रहता ही है, सीने में हो, दिमाग में हो, बोलचाल के रूप में हो, घर में मौजूद रहता है, लेकिन किताबों की शक्ल में होना भी जरूरी है। वो घर जिसमें किताबें नहीं हैं वो कब्रिस्तान के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अहलुल क़ुबूर पढ़ते जाइए। जिस घर में लाइब्रेरी नहीं देखेंगे क्या पढ़ेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम या अहलुल क़ुबूर, आपके डर से किताब लाना शुरू करेंगे। राइट, समझ में आ गई? कीप अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी अलग अलग तरीके की रहती है। फिर ऑफलाइन बुक्स रहते हैं अच्छी से, कुरान तो है घर में आपके, अब घर वो क्या है, लाइब्रेरी की माँ है। अब उनके घरों में आप अस्सलाम वालेकुम अहलुल नहीं पढ़ना, जिस घर में कुरान है वहाँ पे नहीं पढ़ना। उसके साथ और किताबें रखी है, हदीस की किताबें रखी है, लाइब्रेरी रखी है, एनसाइक्लोपीडियास रखी है, जितने साइंसेस हैं उनकी किताबें रखा कीजिए। नो बुक्स नो नॉलेज, इसीलिए कहा गया बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। आपके बेहतरीन दोस्त कौन है? किताबें हैं, मोबाइल नहीं। अब आप खुद बताएंगे कि मोबाइल आपको फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है, आप खुद तय करेंगे थोड़ी देर के बाद। राइट, ओके। सो बुक्स रीडिंग बिल्कुल जरूरी है। रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए। रीडिंग के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे सुकून से पढ़ना, स्पीड से पढ़ लेना, जैसे हटक हटक के पढ़ते नहीं, रेल रुक रुक के जाती है, पुराने ज़माने की रेल, फिर भी कामयाब है। आप रुक के पढ़ते हैं या स्पीड पढ़ते हैं, स्किमिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं या डिटेल पढ़ते हैं, जो भी पढ़ना चाहे अपने अपने सहूलत के हिसाब से पढ़ लीजिए, अपने अपने स्किल्स के हिसाब से पढ़िए, मगर पढ़िए जरूर। घर में लाइब्रेरी, नेक्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी भी बना सकते हैं आप घर में। कंप्यूटर तो रहता ही है, फाइल मैनेजमेंट अच्छा आपके लैपटॉप पे, सिस्टम पे फाइल मैनेजमेंट सीख लीजिए। फाइल मैनेज करने जैसे आप इतना सारा कंटेंट रख सकते हैं, पीडीएफ के रूप में रख सकते हैं, वीडियो क्लिप्स में रख सकते हैं, ऑडियो क्लिप्स में रख सकते हैं, पीपीटीज की शक्ल में रख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में रख सकते हैं। दिस इज अ डिजिटल लाइब्रेरी, मिनी डिजिटल लाइब्रेरी एट योर होम। बात समझ में आ गई जी? ये नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो हम आएंगे राइटिंग के पास। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्किल है राइटिंग। जिसके पास राइटिंग है वही कामयाब है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे कोई सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश किया है? आईएएस लिखने के लिए माशाल्लाह, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए। मैं वर्कफोर्स के बारे में प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ इसी के कंटिन्यूएशन में। अब मुझे बताइए कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिस्सा लिया है? नहीं लिए हैं, सब ठीक, लिए हैं, वेरी गुड। आप कम से कम आपके जो अकेडमिक स्टडीज हैं, एसएससी पढ़े हैं, पीयू पढ़े हैं, डिग्री पढ़े हैं, वो पढ़ने के वक्त में किताबें तो पढ़े हैं। हाँ, एग्जामिनेशन की तैयारी की है। एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तैयारी करा साहब, लेकिन मैं पेपर सही लिख नहीं पाया। अक्सर लोगों की एक शिकायत रहती है। वो अच्छे तरह से लिखने के लिए क्या करना चाहिए? तो राइटिंग स्किल्स डेवलप करो। जो अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से पढ़ा है आपने, लेकिन एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से नहीं दिए, फ्रूट नहीं मिलेगा आपको। अच्छे तरीके से पेपर में प्रेजेंट करेंगे तभी जाके इवैल्यूएटर क्या करेगा? अच्छे मार्क्स देगा आपको। सो राइटिंग स्किल्स डेवलप करना चाहिए। राइटिंग स्किल्स के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है? तो स्क्रिप्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके इश्यू को सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं आप, अच्छे तरीके से देना चाहिए। स्कॉलास्टिक स्कॉलरली वे में उसका जवाब देना चाहिए, प्रिसाइज देना चाहिए, अच्छे ग्रामर के साथ आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। ये स्किल्स हैं।
ये स्किल्स को धीरे धीरे डेवलप करो। कामयाबी आपकी, कामयाबी कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। शर्त यह है कि इस तरीके के सिंपल चीज़ों को आप अपना लो। बात समझ में आ गई? नाउ विल कम टू अरिथमेटिक एंड कंप्यूटिंग। उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, एंड वी हैव वेरी लेस टाइम आल्सो। स्टिल आई गो टू arithmetic. Arithmetic is also a vital component. Test of reasoning. सुने रीजनिंग मालूम है आपको? रीजनिंग मैथमेटिक्स में रीजनिंग अप्लाई करते हैं आप, करते हैं। वो रीजनिंग ही अरिथमेटिक है। कैलकुलेशंस करते हैं, इंटरप्रिटेशंस करते हैं, फिर आगे रीजनिंग देते हैं, इमेज के जरिए रीजनिंग देते हैं, नंबरिंग से भी डिजिटल रीजनिंग देते हैं। वो सब किस में आता है? अरिथमेटिक में आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अरिथमेटिक प्लेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको भी आप थोड़ा सा डेवलप कर लीजिए। उसके लिए बेहतरीन बुक्स भी मौजूद है, बुक्स पढ़ते जाइए, राइट? रीडिंग, अगेन कमिंग टू द स्किल रीडिंग। नाउ कम टू द फाइनल वन, कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में आपका नाम क्या है? फरहाना नाज है आप, माशाल्लाह। फरहाना है या फरहाना नाज? फरहान नाज है। चलिए नाज व्हाट इज अंडरस्टैंड कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग की मानी क्या है? एक्चुअली कंप्यूटिंग की मैं ही बता देता हूँ आपको। कंप्यूटर आने से पहले कैलकुलेटर आया था, नहीं, कैलकुलेटर चलाने को भी कंप्यूटिंग ही कहते थे। रशियंस ने एक साइंस डेवलप किया था, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स दुनिया है एक्चुअली, लेकिन वो okay. Shall I stop now? Okay. कंप्यूटर कौन कौन चलाते हैं? आप सब चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्या चलाते हैं? क्या हासिल करते हैं? Why do you run computer? Why do you operate computer? प्रोफेशनल कामों के लिए आप चलाते हैं, नहीं? आप नोट्स तैयार करते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं, या कंपनी के एक्सेल में आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कंप्यूटिंग कर लेते हैं। सो कंप्यूटिंग इज आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट, इट इज आल्सो ए लैंग्वेज स्किल। कंप्यूटिंग भी क्या है? लैंग्वेज स्किल है। ओके जी। चलिए जी, मैं फाउंडेशन 2 के बारे में शॉर्ट में बता देता। लर्निंग स्किल देख लीजिए। लैंग्वेज स्किल्स मालूम हो गया आपको? ये सेकंड फाउंडेशन है। फाउंडेशन 1 लैंग्वेज स्किल, सेकंड फाउंडेशन जो है लर्निंग स्किल्स है। लर्निंग स्किल क्या है? पे अटेंशन, प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंटेंट को प्रोसेस करो, ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करो उसको। नेक्स्ट जो है रिटेंशन, रिकॉल। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, रिटेंशन नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। रिकॉल करने के लिए एक्सरसाइजेस हैं, साइकोमोटर एक्सरसाइजेस हैं, वो करते जाइए, रिकॉल होता जाएगा ना। उसके बाद एग्जीक्यूटिव स्किल्स। कोई भी काम आपको देंगे आसानी के साथ, जैसे कि कहा गया सब फेर पर सरा अपना शुजात का अदालत का लिया जाएगा, तुझसे काम, वो काम जो है आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, और वही एग्जीक्यूटिव स्किल है। एक टास्क अगर देंगे, वो टास्क को कैसे मैनेज करना, टास्क मैनेजमेंट करेंगे, वो भी एक लर्निंग स्किल है। नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, तभी जाके आप अपने गोल्स को हासिल करेंगे। नेक्स्ट वी विल कम टू द थर्ड वन। थर्ड फाउंडेशन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। एक सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है वो। उस टैक्सोनॉमी में 3 चीज़ों को पढ़ाया जाता है। पढ़ाई में 3 अहम चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई प्रोसेस में 3 अहम चीज़ें हैं। वो है डोमेन्स ऑफ लर्निंग। डोमेन का मतलब खाना, घर या रूम, समझिए। डोमेन्स ऑफ लर्निंग 3 है। नंबर 1 थिंकिंग, इसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, इस कॉग्निटिव डोमेन में आप सोचते हैं, समझते हैं, ये सारा प्रोसेस कॉग्निटिव डोमेन में चलता है। उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए?
एहसास भी होना ज़रूरी है। डोमेन्स ऑफ लर्निंग में 3 चीज़ें हैं। डोमेन्स ऑफ लर्निंग में 3 शार्ट में बता देता हूँ। सोचो, महसूस करो और अमल करो। सोचो, महसूस करो और अमल करो। ये 3 चीज़ें ही आपको डोमेन्स ऑफ लर्निंग के वाइटल पार्ट्स हैं। राइट? ओके, नोट्स आपको बाद में मिल जाएगी। वी हैव लेस टाइम, गो टू द फाइनल वन, जो हैरी विंडो मॉडल। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट 2 थे, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंघाम बोलते 2। उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया। मॉडल डेवलप क्या किया बोले तो यहाँ पे कोई कहेंगे टिप्पू आवेदक, जो हैरी विंडो मॉडल को बेहतरीन तरीके से समझ जाइए। उसके बाद हम थोड़ा सा दूसरे साथ आएंगे, पेश करेंगे। टिप्पू इज हियर। हेलो जेंटलमैन, व्हाट इज गुड नेम? टीपू आफाक। टिप्पू आफाक। ओके, देखिए मेरे और टिप्पू के दरमियान जरा अटेंशन प्लीज, थोड़ा अटेंशन। जो है ये विंडो, सेल्फ अवेयरनेस के लिए क्या चीजें जरूरी हैं बताता हूं। मेरी तरफ पढ़ो। आई एम ए स्पीकर, फर्स्ट पर्सन, ही इज द लिसनर, सेकंड पर्सन, राइट? थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन को मेरे को कुछ चीज़ें मालूम रहती हैं। आई नो समथिंग, वो मेरे लिए ओपन एरिया है। वो मेरे लिए ओपन एरिया है। वो चीज़ें इनको नहीं मालूम है, तो उनके लिए क्या एरिया है? डार्क एरिया। चंद चीज़ें मुझे मालूम है, वो मेरे लिए ओपन एरिया। इनको नहीं मालूम है, वो डार्क एरिया। इनको चंद चीज़ें मालूम है, वो उनके लिए ओपन एरिया। वो चीज़ें मुझे नहीं मालूम है, वो मेरे लिए क्या एरिया है? डार्क एरिया। अच्छा, समझ में आ गए? चंद चीज़ें ऐसी हैं, इनको भी मालूम, मुझे भी मालूम, वो हमारे दोनों के लिए क्या है? ओपन एरिया है। दोनों जानते हैं, इसलिए वो दोनों के लिए ओपन एरिया है। समझ गए ना? चंद चीज़ें ऐसी हैं, ना इनको मालूम ना मुझे मालूम। हम दोनों के लिए क्या एरिया है? डार्क एरिया है, राइट? अब हम दोनों इस हालत में हैं, जो मुझे मालूम नहीं है। मालूम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ओपन एरिया को बढ़ाना चाहिए, डार्क एरिया को खत्म करना चाहिए। इनको भी चंद चीज़ें मालूम है, ओपन एरिया में है, लेकिन इनको जो मालूम नहीं है, जो डार्क एरिया कहेंगे, वो डार्कनेस खत्म करना है। हम दोनों को जानकारी है, चंद चीज़ों की जानकारी नहीं है। वो जो नहीं है, वो हम दोनों के लिए क्या है? डार्क एरिया है। हम क्या करना चाहिए जी? ओपन एरिया में आना चाहिए। डार्क एरिया से ओपन एरिया में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? चंद चीजें इनको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, दोनों को भी नहीं मालूम। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? शेयर तब करेंगे जब जानकारी हो। हमारे पास ना आपके पास जानकारी है, ना मेरे पास जानकारी है। वो भी आप डार्क एरिया में है, मैं भी डार्क एरिया, हम दोनों डार्क एरिया में हैं। ये पोजीशन में अक्सर लोग रहते हैं। उस एरिया से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस डार्क एरिया? एक्सप्लोर क्या, कैसे एक्सप्लोर करें? किससे? सही बोल रहे हैं आप, बोलिए ना। अभी के लिए तो मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। हाँ, आजकल जो है आप जानकारी लेने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्वेश्चन करिए ये किससे? आप ये के पास बाद में जाइए, ये क्या है बात बताऊँ आपको। टीचर्स के पास जाइए, यस, प्रोफेसर्स के पास जाइए। अपने डार्क एरिया को खत्म कीजिए, ओपन एरिया को ब्रॉड कीजिए। टीचर्स, प्रोफेसर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मेंटर्स, लाइब्रेरीज, ये सारी चीज़ें आपके डार्क एरिया को ख़त्म करने वाली हैं, यानी ओपन एरिया को बढ़ावा देने वाली हैं। सो हम दोनों को क्या करना चाहिए? ओपन एरिया को बढ़ाना चाहिए। नाउ विद दिस पार्ट, थैंक यू टिप्पू, वो बी सीटेड। इस पार्ट से मैं मेरी स्पीच को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। सर यू कंटिन्यू, थैंक यू। वेरी इंफॉर्मेटिव सर, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आपको मेंटली फिजिकली आप यहाँ पर बिजनेस है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% जो क्राउड है ये लोग पूरे क्या है, टीचर्स, लेक्चरर्स, मेंटर्स, लीडर्स। 10% हमारे बेटियां वही हमारे बच्चे हैं, ये लोग फाइनल डिग्री में है, राइट। तो फाइनल डिग्री होने के बाद में इंशाल्लाह फिर उन्होंने मास्टर्स करके फर्दर और जॉब्स को जाती। उसके बाद में उन्होंने भी उनके फैमिली में, उनके खानदान में, उनके एरिया में वो लोग कम्युनिटी लीडर्स होती है, उसके बाद कंट्री लीडर्स होती है। अभी हमारे जो निसार साहब की, प्रोफेसर निसार साहब की बात हम सुन रहे थे, एक्चुअली एनसाइक्लोपीडिया है। कल मैं अनवर साहब जो हमारे शौकत भाई आधा घंटा उनके पास बैठे थे। मैं लास्ट जो मेरी पूरी जिंदगी में जो बात नहीं सीखा, नहीं सुना, वो बात सीखने और सुनने मिला मुझे भी अनवर पाशा साहब। तो वक्ती नॉलेज के हमारे मेंटर, गाइड, फिलोसोफर, एनसाइक्लोपीडिया बोल सकते हो। एक्चुअली आज के प्रोग्राम के लिए कल यूनिक है, वो पुणे से आए। तो लास्ट एक 8 साल पहले हमने एक ट्रेनिंग करे थे, आलमिन कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करे थे, राइट। अभी नेक्स्ट उनका प्रोग्राम रहता है, नेक्स्ट उनका सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट जो है एजुकेशन विद इस्लामिक वैल्यूज, एजुकेशन विद इस्लामिक वैल्यूज, यानी कि हमें देखो एक्चुअली मुसलमान आजाद नहीं है, मुसलमान में आजाद नहीं है। ISLAM इस्लाम को जो फॉलो करते हैं, I myself, yes, submission, surrender. L stands for law. ISLA, I submitted myself to the laws of Allah and His Messenger. I surrender myself to the laws of Allah and His Messenger. क्योंकि मुसलमान आजाद नहीं है, मुसलमान हर चीज का हिसाब किताब देना पड़ता है, हर एक्ट का हिसाब किताब देना पड़ता है। मानते हैं बात को? आप मानते हैं? कोई है ऐसे नहीं मानने वाला? तो हमारा जो है, हमारी कामयाबी हियर एंड हियर आफ्टर, हमारी कामयाबी क्या है? हियर एंड हियर आफ्टर। यहां भी कामयाब होना है, इसके बाद में इंशाअल्लाह फिर यहां से जाने के बाद भी कामयाब होना है। तो उसके वास्ते अल्लाह पूछेंगे, अम्मी पूछती 100 रुपए देखो भेजे तो, छोटे बच्चे को अम्मी 100 रुपए भेजे तो बाजू दुकान में जाके कोथिमीर लेकर, पुदीना लेकर, हरी मिर्च लेकर मुझे भेजे तो 100 रुपए देकर अम्मी भेजे तो अम्मी आए अपने साथ पूछते कितने का खरीदने का बेटा, कितने बच्चे। 100 रुपए के माँ हिसाब पूछते, 1000 रुपए का बाप हिसाब पूछते, तो अल्लाह हिसाब नहीं पूछते क्या? पूछते नहीं पूछते? मैं आपको इल्म दिया, आपको सेहत दिया, आपको मैं दौलत दिया, आपको मैं ताकत दिया, आप मेरे बंदों को क्या दे गए? आप मेरे बंदों को क्या दे गए? पूछते नहीं पूछते? उसके लिए हर एक मुसलमान मर्द औरत हमारे अंदर जो है, हमें उनको शेयर करना है। हमारे पास नॉलेज है, शेयर करना है। हमारे पास वेल्थ है, शेयर करना है। हमारे पास अच्छे अखलाक है, शेयर करना है। उसके लिए शेयर करने के लिए हमारे DSF के मेंटर हमने बहुत सालों से, लगभग 7-8 साल से हमें हर वक्त बोले तो मैं हम ना आपको, हमें हमारा टोटल टीम तुम्हारे साथ है बोल के। आज एक्चुअली वर्किंग डे है, सैटरडे जो है वर्किंग डे। तो हम मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारे कर्नाटका में GST कमिश्नर होगा, हमारी शान होगा जो ही हमारे रफी पाशा साहब, तो आप ऑन ड्यूटी आप 20 मिनट उनका लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। एक बार ग्रैंड क्लैप से देखिए, लेट अस वेलकम मिस्टर मोहम्मद रफी पाशा। Assalamu alaikum. In fact, my sincere apologies to sir. No, it's most welcome. Stop in between. देखिए, यहाँ एक इंटेलेक्चुअल गैदरिंग है। अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें नेक तौफीक दिया कि यहाँ आई कैन सी फ्रॉम अर्ली 20s, 30s, 40s, 50s, anybody above 60, please raise the hand. 1, 2, 3, हमारे IPL के सुपर चीयर लीडर्स नो सभी, तो clap to them. So this is the part and मैं अभी एक DSF की कोर टीम जो है
कोर टीम के ग्रुप में एक मैसेज को शेयर करिया शायद दूसरे लोग वो कोर टीम में नहीं रहेंगे इसके वास्ते जस्ट आई वांट टू जस्ट एम्फसाइज ऑन दी पॉइंट्स। देखो जो हमें लीडरशिप करके बोल रही हैं, लीडरशिप का ये जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं और सर जो बहुत चार स्किल्स के ऊपर 4 बातों के ऊपर आपने जो बताया, ये आज हमारे कौम की बहुत सख्त ज़रूरत है। यू नो द एवरेज रीडिंग आवर्स ऑफ ए मुस्लिम मुजम्मिल साहब, एक मुसलमान, when you see Jews, Hebrews, Christians, Buddhists, पारसीस, गौड़ास, लिंगायत्स, एक मुसलमान रशीद साहब साल को कितने घंटे पढ़ेगा ऑन एन एवरेज? एक अंदाजा यानी आइडिया। सुहेल साहब जर्नलिस्ट थी, अनवर साहब स्कूल चला रही तुम्हें, एक मुसलमान मीम, आई एम टेलिंग ओवरऑल 140 करोड़ आबादी है, 40 करोड़ मुसलमान है। तबरेज साहब एक मुसलमान आदमी इंडिया में, वसीम साहब कितने घंटे पढ़ता रहेगा साल को? 1 घंटा। मुजम्मिल साहब, अनवर साहब, तबरेज साहब, बोलो साहब 10 घंटे, 7 हाजिर। The average reading hours of a Muslim citizen in this country is 7 minutes per year. जब 7 हाजिर जो साल में पढ़ती, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई पढ़ता नहीं, पूरे का एवरेज है 7 हाजिर। मैं 12 घंटे पढ़ते रहूंगा, साहब 16 घंटे पढ़ते रहेंगा, वो 20 घंटे पढ़ते रहेंगा, वो 24 घंटे पढ़ाते रहेंगा। You know Jews 48 hours. You know Christians 24 plus hours. You know Lingayats, Brahmins 12 hours plus. भाई 7 लाख से काम, भाई हमें भाग मिलका भाग के रेस में, हमें रेस में नहीं ही क्या भाई? नवाज साहब तुम्हें तैयार हो तो ना मिल्खा सिंह बनने, तो हमें कोर कॉन्सेप्ट में बात करना। आए पिए अनवर साहब अच्छा दावत करे, मुजम्मिल साहब बुलाए, व्हाट्सएप ग्रुप करे, हमारे साहब आपको अच्छा बात कर रही है। These are all things which we require. और ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है, पढ़ने के बारे में किसे परवाही है, और जो हम पढ़ती नहीं, जो हम समझती नहीं, और जो हम आगे जाने के वास्ते वक्कू इलम को आप बोल रहे थे साहब, इखरा इलम के वास्ते हमें हासिल करने, हमें क्या अपग्रेड कर लेने के वास्ते हमें मेहनत नहीं करते, तब अपग्रेडेशन नहीं हो सकता। यू अंडरस्टैंड, अपग्रेडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ जो पॉइंट्स लिखूँ उसमें वो लिखूँ, लीडरशिप में हमें पंक्चुअल होना, ऑन टाइम। मैं आने के बाद भी 1-2 आई दिखता है, बट उन्होंने गलत तो नहीं बोल रहा। ट्रेन को तुम्हें 1 रास्ता मिस कर ले तो, फ्लाइट को तुम्हें बोर्डिंग पासेस के पहले चल गया तो, देन helping classmates, help each other. This is the best quality of the DSF. Why I have come here? You help each other. Then studying sincerely. हमें बयान जाती ना भाई, कहते जने 12:30 जाको देर तक बैठती। अब क्या वजू कर ले तो उन्होंने सना को जाना पढ़ना, भाग मिल का भाग एंटर ऐसा मारती वही में चप्पल कान की बाद में ढूंढ लेना मस्जिद के बाहर आता काम पर चप्पल छोड़ा को 2 रकात वो भी पढ़ती सो दुआ को वापस चल जाती। स्पीड पंक्चुअलिटी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लर्निंग स्किल्स में अपने सुनने का बोले साहब, लिसनिंग स्किल नहीं है हमारे में। उसी आज हमारी कौम के बच्चे बिगड़ गई। देन स्पीकिंग ट्रूथ, 2 दिन के पहले 2,500 घोटाला जीएसटी, मुसलमान दाड़ियां सुन्नता, फिर बोले तो अल्लाह देखा, अल्लाह को जवाब देते। भाई दुनियादारी क्या भी करे, चोरी मक्कारी फरेब झूठ। 2 days before we arrested a GST fraud dealer for the tune of inavailment of ITC of 2,500 CR। अब्बू बोलना हमें अल्लाह नहीं तो गैबी ताकत तो नहीं, कौन सा जिन्नू से ताकत देखो है कि चोरी करना, कौन तो एक जना स्पिरिचुअली है ना उसे सपोर्ट करना। सो स्पीकिंग ट्रूथ, सच बोलो, ईमानदारी से हो, हराम का खाओ ना को।
हलाल की रोजी को रिज्जत को अपे साता, माँ बाप को अच्छे फर्मा बरदार बेटे बनो बेटियां बनो। सो ये सब लीडरशिप क्वालिटीज में आता है। बाद में सर्विंग सोसाइटी, या सदाकत साहब, सर्विंग सोसाइटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें सोसाइटी को सर्व नहीं करना चाहते हैं, हमें जिंदी लाश क्या भाई अजमल भाई, आई एम सीइंग फेसेस फ्रॉम सरजापुर, मालूर, केआरपुरम, होस्कोटे, व्हाइटफील्ड। पैसे दे तो 5-5 हज़ार बोले तो भी उसको नहीं आता। मुझे साहब हार्ट्स ऑफ टू यू, इतने जनान को तुम्हें बुलाई ना दूसरे इलाके से, दे आर ऑल अम्बासेडर्स। हमारे 3 विकेट निकाले ना, तुम्हें नवे के लास्ट में बैठी ना हमारे हैट्रिक हीरो। क्रिकेट मैच में आईपीएल में मैं कितने देखी कि नहीं की टाइम नहीं। हमारे बीएसएफ के क्रिकेट लीग में उन्होंने वो फर्स्ट मैच में साहब, जरा ऊपर खड़ा साहब, तालियां उनको। मैं कई को मालूम हो, सच्चे दोस्ता, रूहानी दोस्ता, कलमे के दोस्ता बैठी सो यहाँ बैठी। अब हमें फिक्रमंद इंसान, ईच वन ऑफ यू इज इक्वल टू 1000 people. Everyone has to go and tell to your family so that it will reach to 10,000 people. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमें मुल्क के साथ बगावत करना है तो हमें बहुत बड़े लीडर आकर समझिए भाई, अपने मुल्क का हिस्सा बनो, पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी बनो। ये मुल्क में जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसका एक हिस्सा बनो। दैट इज करेक्ट नो? So be the part of the system. Never agitate, revolt, and go against the system. That means to say, be the loyal citizen of the country and the lawful citizen of the country and always respectable citizen of the country. मैं बहुत सारे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर में बोगस डीलर देखू ना साहब, अम्मा के ऊपर ले खती, ओटीपी आता है ना मोबाइल, भान के ऊपर ले खती, भागत के ऊपर ले खती, जोरू के ऊपर ले खती, भान के ऊपर ले खती, खानदान के पूरे बैकाम को डुबो डाल खती। So never misuse the freedom given by your ladies at your house for your personal gain. 100-200 करोड़ की लायबिलिटियां उनको मालूम ही नहीं। मैं जैन कम्युनिटी से, मारवाड़ी कम्युनिटी से, मुजम्मिल साहब, वो उन्होंने माताजी ट्रेडर्स के ऊपर रख डालती, लक्ष्मी ट्रेडर्स के ऊपर रख डालती। तुम्हें कितने भी गारमेंट्स के, ग्रेनाइट के, नहीं तो जैन्स के, मारवाड़ियंस के, सब भी जाओ, हिंदुओं के नाम रखो होती है रशीद साहब। मैं ऐसा एक बार पूछा, क्या भाई तुम्हें जैंट्स मिलते नहीं क्या, तुमने पार्श्वनाथ के ऊपर रखे जाना बा? बहुत रखी, कम रखी, नेमीनाथ, अरिष्ट नेमी, ये सब भी जैन मुनिगढ़ के नाम है। उन्होंने चक्रेश्वरी, पार्वती, ऐसा बोले ना, लेडीज के माता जी के तत्व होती। कई को ऐसा करती तो उन्होंने बोले नहीं साहब, जब औरत थे ईमानदारी आती, हमें औरत को इज्जत करना का तो उसके नाम का हमें हलाल इज्जत कमाना का तो मेरी बेटी का, जोरू का, मेरे माँ का अगर मैं नाम रख को चलाती का तो मुझे खुशी होते। कितने की बार ससुरा शादी कर को देखता है, उसके बेटी के नाम को जवाई को एक इंडस्ट्री खोल को देखता है, बेटी के नाम को होता है। तो लॉयल्टीज याद होता है। हमारे कम्युनिटी में आज क्या होगा, ट्रस्ट डेफिसिट। अगर कोई ट्रस्ट चला रहा है, इज द मोस्ट अनट्रस्टफुल पर्सन। ये डीएसएफ छोड़कर पता चला भ्रष्टाचार, आईएम में देखो घोटाला, अमानत बैंक देखो घोटाला, कौन तो बड़ा पॉलिटिशियन है घोटाला, कौन तो ऑफिसर है, खानदान के 12 जनांग मिला को शादी करता है, रिटायर्ड है तक को उन्हें खानदान को सुधारता है, रिटायर्ड होने के बाद उन्हें अल्लाह के घर को जाता है सुधरने, ना घर का ना घाट का, आखिरत को क्या भी नहीं है। ये मैं बोल दूँ हमारे कम्युनिटी की असलियत। तो उसमें डोंट एक्सपेक्ट बिग थिंग्स फ्रॉम एनी पॉलिटिशियंस, डोंट एक्सपेक्ट बिग थिंग्स फ्रॉम एनी ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स। तुम्हें क्या होए, नन्ना येळ में नाने शिल्पी विवेकानंद क्या बोलती, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। अब ये ना बोले इलम को हासिल करो, हमें इलमदारा बनना। हमारी कम्युनिटी में क्या होगा, मालदारा बनना को कोशिश थी। एक शादी 20 से 25 लाख, एक दावत में प्लाटर लाखों रखे तो 8 से 10 हज़ार, खाती सो 4 जन, 12 कलमियाँ, 4 मच्छियाँ, तो क्या क्या है अल्लाह मुझे अभी बोलने नहीं आता। तो वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स, एंड वो शादी 2 महीने में तलाक भी खुला। तुम्हें कितने तुम्हारे समा हेल्थ केयर में बैठ को इंसाफान करेंगे, तुम ना बनो, अल्लाह जानता है।
एंड एट द एंड एक लीडर होना को बोले तो घर से शुरू होता है, घर का चिराग। तुम्हारे घर को सही रखे, तुम्हारे भाना भाइयों को सही रखे, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे से बड़ा कौन भी नहीं। यू आर ए सेल्फ एक्सेप्टेड, गॉडली गिफ्टेड एंड डिवाइनली हैप्पी मैन। करेक्ट ना साहब? हमारे में क्या हो रहा है? दिखावा, शो ऑफ, पब्लिसिटी, झूठी शान, ये खत्म होने के दिन आई। व्हेन यू सी एनी अदर कम्युनिटी, यू कैन सी प्रॉस्पेरिटी ओवर द डिकेड्स। अमानुल्लाह के जो डायरेक्टर ही हमारे तबरी साहब, उनके साथ में हती मस्जिद बने, बहुत अच्छी प्रस्टित वाले के साथ अपने केआरपुरम में मस्जिद सब खोले साहब। लेकिन मस्जिद में लर्निंग सेंटर्स कितने हो रही? 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर, 5 वक्त हमें नमाज पढ़े तो इस्तेमाल होते सो जगह साहब। कांट वी मेक ए स्किल सेंटर, कांट वी मेक ए इंटरनेट सेंटर, कांट वी मेक 24/7 लाइब्रेरी वेयर ऑल द न्यू मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हैज कम इन टू हैंड। पहले रौनियान थे, गुंडे थे, रोबदारान थे, वो सब भी अब उनके घराने जोरों बच्चा के सामने। अब कोई भी डांट नहीं, जोरों बच्चा खुश रहा है ना, उन्हें सबसे बड़ा डांट बनता। अब यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कोई के देखो कुराड़िया को लड़ने के दिन आ गए। अब मोबाइल में एक बटन मारे तो हार्मस पास ओपन भी होता है, 40 घंटे जाको बुश जो चाइना में बैठ को कर रही काम, उसका नतीजा भी निकलता है। मैं क्या बोलना चाहूँ, तुम्हें आज के हालात में अगर 16 तारीख के मई के 2026 के 11:15 बजे क्या हो रहा है नहीं समझे, तुम्हें 1400 साल के पहले हुजूर क्या बोले वो फर्क नहीं पाते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट में वही आदमी रह सकता है जो दिमाग को अपना काबू में रखो, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमी सिनारियो को समझ सकता है। तो मैं फाइनली क्या बोलना चाहूँगा तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। हुजूर के ज़माने में उन्होंने कितने जिल्लत परेशानियां को, उन्होंने मेहनत को उन्होंने सफ़र कर डाले। तो हालात से अपे अल्लाह के वास्ते बेजार कर लो ना, हमें हालात को हमें जोड़ने का काम करना। हमारे मौलाना साहब आए थे हज के पहले दिन, हमें जाको इफ्तियारी करे ना साहब, आपके बाजू बैठे ना तबरे साहब, हमारे शारिक मौलाना साहब इन देखो परसों माशाल्लाह कितनी अच्छी किताबों पे लिखो शेयर करे साहब। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल के वास्ते लर्निंग उर्दू एंड हाउ 40 days वी नीड टू हैव ए सॉफ्ट स्किल। तो ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर इंक्लूडिंग दिस स्मॉल चाइल्ड इज ए जम। हर एक जो आप यहाँ आको ही ना आपे हीरे, यू आर ऑल गॉड सेंट गिफ्टेड पीपल। तो विद दिस पॉजिटिव नोट आपे ये मैसेज जो है सामने लेको जाना। सामने कैसा लेको जा सकती हो तो यू आर एक्सपर्ट इन वन एरिया where you can influence people, start telling good things। आज के हालात में हमें बुरा सुन को नेगेटिविटी शुरू हो गया। अल्लाह के वास्ते नेगेटिविटी को स्प्रेड करने का हमें कम करना, पॉजिटिविटी हते। हर आदमी में खासियत हते। सामने एक आदमी मिला तो भी अल्लाह के वास्ते तारीफ करो, उनकी अच्छी जो शख्सियत की हैसियत है उसे परखो। एंड जब इस कानून आता है, हिंदुस्तान आता है, हमारा जो मुल्क आता है, ऑल ऑफ यू हैव टू बी धुरेंद्र 1 and 2 रणबीर सिंह। यू हैव टू डिफेंड द मदरलैंड। हमने वेदा उपनिषद मालूम है कि नहीं किए क्या साहब, लेकिन नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी को बहुत बोलना है। इट इज द नीड ऑफ द अवर। समबडी टॉक्स अबाउट, हमें होली मक्का को जाती, काबा को जाती, आबे जमजम को पीती। अगर यहाँ का हिंदुस्तान वाला अगर गंगा को पूज रहा, रेस्पेक्ट कर रहा है, हमें एक दूसरे के हमें जज्बातों की कदर करना। क्या बोलती, पुनरसदंगे पुण्य तरंगे जय जय जाह्नवी करुणा पांगे इंद्र मुकुटमणि राजित शरणे सुखदे शुभदे मृत्यु शरण्य। उनके शिवा के ऊपर है सो कलश भाई गंगा। लेट अस रेस्पेक्ट देम एंड रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज रेसिप्रोकल। गोपीनाथ सर गवाही, हमारे फिरदौस गवाही, वसीम गवाही, तबरे साहब गवाही। संकल्प IAS अकेडमी जो IAS के 500 से 600 जो रिजल्ट निकालती है, नागपुर बेस्ड, वो इंस्टीट्यूट में मैं होंगे, मुजम्मिल साहब होंगे, बच्चा को मेंटरशिप करती। वाई डू दे कॉल अस सर?
Why do they call us? Because they think that we are scholars. तो नॉलेज को जो हमें स्प्रेड करना, नॉलेज को हमें जो हमें इल्म को हासिल करी, आज अल्लाह के वास्ते उसे जाको तुम्हें लोग हमें बांटो. आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो एंड डू चीप पब्लिसिटी. आई एम टेलिंग यू विथ इंटीग्रिटी एंड एथिक्स एंड विथ मोरालिटी स्प्रेड द पॉजिटिविटी. ये बहुत जरूरी है. और इल्म को जो बांटता है उससे बड़ा सवाब ये दुनिया में अल्लाह ताला किसी को भी देखो. इल्म को बांटो. आर यू 10th स्टैंडर्ड? टीच 5th 6th स्टैंडर्ड गई. आर यू PUC होल्डर? टीच 10th स्टैंडर्ड गई. आर यू ग्रेजुएट? टीच इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो घर में हती ना नन्हे मुन्ने बच्चे सिखाओ. गलतियां करने दो ना को. अगर कोई गलती कर भी रहे तो माफ कर डालो. फॉरगिव, फॉरगेट, मूव अहेड. 20 साल में पहले की दुश्मन आ गई, शादी को नहीं बुलाया बाबू ने, मेरे खानदान को नहीं भेजता. कहाँ भी जाते थे सर्कल में उनको मिलको नहीं, हेलमेट में बंदी, सलाम नहीं करे. भाई जिंदगी में मेरे घर के भाई को बच्चे उनके घर को जाना, माफ कर दो. अलाउ देम टू लीव देयर लाइफ. एंड जरे हस्तियां ऐसे हती. मैं मुजम्मिल के साथ जब अपने रमजान में हमें रात के 12-1 बजे में लॉगिन होता है, तरावी कर को आधा ब्रेक के होते थे. तो अल्लाह के घर को गई तो साहब हमें जब इफ्तियारी सब बैठती ना, यत्ते चीज़ा ना को रखती, यत्ते खाने देखो हती, यत्ते हमने वहाँ खाने के ऑप्शन आती. को साले उठा को खाई, को साले छोड़ डाली, लोगों को कंफ्यूज हो जाता है. हमारी ऐसी पाक कौम, अच्छी कौम, जो बंदा हमें वहाँ इफ्तियारी को खाने लगा को रखे ना, अल्लाह के सामने उसकी क्या भी अहमियत नहीं. जो बंदा उठा को खाया ना, रोजा तोड़िया ना, कलमा पढ़ को उन्हें पढ़. अनवर साहब ने कई पढ़ा बोलो, उन्हें उठा खाया उसे जो बंदा रखा उसके सवाब आ गया, नहीं किया ना. ये इस्लाम. आज हमें क्या होगा, पब्लिसिटी स्टंट 4 किताबें बांट डालती, पूरा बैनर डाल डालती. एक माउस ले जाती हॉस्पिटल को, 4 जगह पढ़ जाती, माउस दिखता नहीं, क्या दे रही, क्या अल्लाह पाक. तो दिस इज द बैड फेस ऑफ अवर कम्युनिटी. सीधा हाथ में देती, दावे हाथ में मांग नहीं होना साहब. मैं जरा चीज़ें बहुत अंदर कुछ को बोलूँ, जरा जना ईगो हर्ट हो रहा है. ये सच. हमें जो जी रही उसमें हमें बातें करना. चुपके अल्लाह है, सब हिसाब कर देता है, अल्लाह है. सब तुम्हारी मस्जिद कैसा चल रहा है, अल्लाह दे रहा है. सब तुम्हारा बैलेंस शीट का अल्लाह को मालूम. मरने के बाद किसे जवाब देती, अल्लाह को मालूम. अरे भाई तू दुनिया में क्या बात कर यार. What the hell you did when you are alive? Have you taken care of your kids? Are you a good leader at your home? Are you a good spiritual inspirer at your mohalla? वल्लाहुल ज़ैरुल राज़िक़ीन कथी. तुम्हारा जो है, तुम्हारा जो रिज़्क़ अल्लाह फिक्स करे. म्हणजे क्या मालूम था अनवर साहब आपको तसब दावत करके मुझे खाना खिलाती को, म्हणजे यहाँ दावत है को मालूम, चुपके आना बात करना को था सो नहीं. बट मैंने इसी म्हणजे खाने से ज्यादा खुशी हुई. अगर इनके पास मेरा रिज़्क़ दिखाएगा तो अल्लाह ताला मुझे उनके पास खींच कर ले जाओ. इल्म के बारे में ये इतना बोलते हैं हमें उस्ताद के पास, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. इल्मदार होता है, मालदार होता है. ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಡುಕ್ ಬಿಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳು ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀರಿ ನೀವು? ತಿನ್ನೋ 2 ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಾಗೆ. ಕೆತ್ತ ಖಾದ ತಿನ್ಬೇಕು तुम्हें. When he came back, he lost 12 kgs. मैं शॉक होगा. तुम्हें 20 साल पहले आ गई थी को शाहरुख खान वो डर मूवी था ना, शाहरुख खान का बाजीगर मूवी था ना, वैसा मेका से आगे थे लोग. I could not recognize when he landed up and called because there are so many flights getting cancelled. फ्लाइट में बैठ को बोर्डिंग के बाद भी मुझे फोन करे, अल्हम्दुलिल्लाह एक एयर इंडिया की फ्लाइट मुझे पाशा हो. अल्लाह बुलाना बुलाता है. 2000 आ जाते, जलजला आ जाते, अटैक आ जाते, अल्लाह तुमने नहीं बुलाया तो तुम्हें नहीं जा सकते. अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के डर को काम करो एंड अल्लाह सब कुछ देख. गॉड इज वॉचिंग.
ये बोल को माइकल जैक्सन मर गया, कहते कि करोड़ों खर्च करते रहा जवान बने उन्हें, क्या साहब मर गया। सच बोले तो 60 साल जीती थी, झूठ बोले तो 80 साल जीती अनवर साहब, चुरा को है तो रशीद साहब कब्रे साहब 100 साल जीती, वो नबी 200 साल जीता है। सच बोल तो 60 साल में मर जाएंगे साहब। वी विल टेल द ट्रूथ एंड डाई एट 60। झूठ की जिंदगी, मक्कारी की जिंदगी, फरेब की जिंदगी, धोखेबाजी जिंदगी कहीं खोना। यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फिलॉसफी। हुजूर ये बोल को भेजो, 40 साहबा थे, 40 जगह दुनिया में इलम को बांटेंगे ना भाई, तुम्हारे घर में बांटो भाई, तुम्हारे पाला पढ़ो, ग्रेजुएट सा बनाओ भाई, छोकरियां को तुम्हें एक अच्छी जगह शादी करो भाई, छोकरा हटी छोकरी को रिश्ता जाता है, क्या भाई तुम्हारा भाई काम कर रहा है सो, घर का बच्चा क्या काम कर रहा है सो। रात के 12 बजे शुरू करता है साहब चाय के चर्चा, 12 बजे शुरू कर तो वीलिया में चाया को 5 बजे आता है, कहाँ गया अल्लाह को। बच्चा की हमारी क्या हालत हो रही है आज। They are not becoming the law-abiding citizen of the country, and it is whose fault? Parents' fault. मैं ड्रीम पिक करके गया था एक प्रोग्राम, अल्लाह में करती 500 जने सैटरडे वीकेंड में, क्या होना क्या जरा जने मैं पॉलिटिशियन होना कहीं, जरा जने फिल्म एक्टर होना कि क्या की बोले बच्चों को अल्लाह कहते हैं दिया बोले, मैं दूसरे कॉलेज से बुलाती। ये बच्चा मैं आर्मी को ज्वाइन होना को बोला, ये बच्चा मैं डिफेंस में जाना को बोला, ये बच्चा मैं रेलवे में जाना को बोला। You think about the psychology of the kids Muzammil Saab. I felt so sad. Nobody wants to go into army. And जब ऑपरेशन सिंदूर करे, कुरैशी went in the spot. ऑपरेशन सिंदूर जब करे, कौन जाको बामन ठोको एयरपोर्ट पे, ये जब में आपको आई सो एक कुरैशी बस्ती हम ना, हमारे पूरे कौम में हर घर में एक कुरैशी है। We have in every house pilot and rocket launcher, ISRO scientist. IPL तब खेल को भाई सूर्यवंशी के जगह एटलीस्ट मिनिमम बाला ने छक्के चौके तब बार को प्रोफेशनल अभियान बना भाई, हमारे मारे ना होना, छक्के को छक्के मारे पूरे आर्टिफिकेट लिए, कोलार वाले लास्ट में जीत डाले, रशीद भाई मैच फिक्सिंग करके जीत डाला। लेकिन मैं क्या बोलूँ, क्या की करो जिंदगी में आगे बढ़ो भाई, करेक्ट ना। हमें क्या बोले तो भी क्या भी बेजार नहीं साहब, वी आर ऑल ब्लड, हमें सब कलमे के भाई हैं। तो विद दिस पॉजिटिव नोट, अनवर साहब हैट्स ऑफ टू यू, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करे। 60+3 लोग आपको ही ये DSF के शान, एंड दोज हु आर अर्ली 20s आई एम प्राउड ऑफ यू। माया आपको ही, भाना आपको ही, बुजुर्ग आपको ही 20-30 एज ग्रुप के दूसरे प्रोफेशन वाले ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग, डॉक्टर सी, तुम्हें लॉयर सही, तुम्हें कॉमन ग्रेजुएट सही, हाफिज कुरान ही, अल्लाह के वास्ते इसे स्प्रेड कर, बोलो, अच्छाई को बांटेंगे। मुज़म्मिल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड सिंसियरली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम apologetic to you for taking up your time. There are other 2-3 guest speakers from government of Karnataka who will come online, and I want you to minimum engage for 75 minutes to them. बोलो साहब, दिल खोल को बोलो, डरो ना, कौन भी क्या भी रिकॉर्ड करके काम वायरल कर डालते हैं, सब भी हमारे भाई हैं। So with this positive note, I want to end my talk, and wonderful ladies here, good ladies, कौन के यहाँ पे रहमान आई हैं, आगे लेके जाओ, खानदान को अच्छा नाम लाओ, और बच्चे जो ही ग्रेजुएट्स बन के, nobody studied for civil service को बोले तो I have become officer, but ट्राई करना साहब, ट्राई करने में क्या है। मिल्खा सिंह को बोलती ना फ्लाइंग जैट को उनको को टाइटल दिए सो मिल्खा सिंह को, हु गेव द टाइटल ऑफ द मिल्खा सिंह लाइक ए फ्लाइंग जैट? पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान। तुम्हें अगर टैलेंटेड रहे, मेहनती रहे, अब जैसे मुज़म्मिल साहब को संकल्प IAS अकेडमी वाले बुलाती, RSS के शाखा वाले उनको जानती, नागपुर में लिंक है, दिल्ली में लिंक है, एंड ही इज ए इंटरनेशनल प्लेयर वेयर ही इज हैविंग हिज ट्रस्टीज इन दुबई, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, पर्थ, टोक्यो एंड अमेरिका। सो स्काई इज द लिमिट। मैं 45 में ही चांद पाशा, अब भी शुरू करो, you will be the winner, you will be the number 1 businessman, you will be the topmost industrialist of the whole article. वो है ये ऑलरेडी, आगे बढ़ो करो सो भाई, 10 लाख है 20 लाख करो, 20 लाख है 1 करोड़ करो, 1 करोड़ है 2 करोड़ करो। 2 करोड़ के बाद अल्लाह बोल रहा है 2.5% ज़कात सब हमारा,
करेक्ट नहीं? 1 लाख में 2,500 मेरे नवे 1 करोड़ कमाओ 25 लाख बांटो, 2.5 लाख बांटो, सारी दादियों को 25 लाख हो, इनके जैसे बड़े आदमी बांट दिए। करेक्ट नहीं साहब? बांटने की कौन हो भाई, जो भाई हाथ खोल को हमें क्या गवर्नमेंट नहीं दी, कहीं की एक समावेशा हो रहा है, गवर्नमेंट क्या भी नहीं करी, गवर्नमेंट कहीं को क्या भी किसे भी करना साहब। ही इज ऑर्डिनरी मैन। मैं एक शिवमोगा के प्रोग्राम को गया था, मैं सब 18 घंटे गाड़ी चलाना पड़ता था साहब। हमें 625 के 2025-26 के 3 टॉपर को 24 घंटे में तुमको को शिवमोगा में सिरसिका को फेलिसिटेट कर पाया। ये पहला लड़का दिखता है, 2 लड़कियां दिखती। And when I went to Shivamogga, their parents started falling on his feet because वो बच्ची थी ना पेट में, उनकी अम्मा को सीमंता हुआ था, एक साड़ी दिए थे कटे, वो साड़ी पहले बढ़ गई। हमारे जोरू बच्चे नहीं पहनते, करेक्ट ना है? हमें रमजान को जैसे बकरीद को नहीं दिला भाई। वो भाई को 18 साल के बाद मुजम्मिल साहब को देख रहे 625 की बेटी निकाले वो भाई को जो प्रेगनेंट थी सीमंता हुई, वो साड़ी देखो रही तो अम्मा साहब को गवाही झूठ बोला नहीं। ಇದು ಮುಜಮಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಸೀರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾವಲ್ಲಿ ಸರ್। सीधी लॉयल्टी हमारे कम्युनिटी में अभी ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, लॉयल्टी नहीं है, एंड लॉयल्टी इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। यू कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम चीप पीपल। तुम्हें लॉयल होने के वास्ते तुम्हारा ईमान चट्टान के जैसा है। हुजूर के जमाने में 50 बार नमाज पढ़ोगे तो भी, फर्ज करे तो भी पर्दा के साथ लॉयल थे। वेयर इज द लॉयल्टी? पलटू राजा सुबह एक बात करके शाम को जाकर एक बात करती, रात को पैसे दिया ले तो 2 दिन भाई 3रा करती, जाको सुबह चौथे डाल करती। इनकंसिस्टेंसी यहाँ वो हमें सब कौन भी वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे को दिल खोल को बोल दूँ। सो विद दिस पॉजिटिव नोट आई वांट टू एंड माय टॉक, बी द गुड पीपल एंड लेट्स टेक द DSF फॉरवर्ड। हमारी DSF करने का एक सोच, हमारा इरादा मुकम्मल है। हमें चट्टान के जैसे ही every all are equal and maybe he is like a PM, one among the equal, or he is like CM, or he may be Honorable President of India, His Highness APJ अब्दुल कलाम। मैं अब्दुल कलाम के साथ जब IAS इंटरव्यू गया था, नमाज पढ़ी साहब मैं जुम्मा के, हमें DC D ग्रुप P1 अल्लाह के सामने सब भी है, अल्लाह सबसे बड़ा है, डेसिग्नेशन बड़ा है। इनकी बड़पना नहीं मुझे बुलाती उसको डेसिग्नेशन पर। तुम्हें सुनने वाले औलिया इकराम के सच्चे औलादा देखो तो तुमने कहता कि BP शुगर आ रहा है, क्या ही नहीं होता, हमने अल्लाह रहा अपनी मारा नहीं है, तुम्हें संभाल ले रही है क्या साहब? कौन भी दावत को बुला को खाओ भाई को बोलती सो तो ना बुला कोई ना सब भी तुम्हें अच्छे हो भाई तो क्या भाई खा लिया हम बुरे बोले बुला नटबा बुलाना को सब कर। लेकिन मैं तुम्हारा भाई, कलमे का रिश्ता, अल्लाह का रिश्ता, अल्लाह के वास्ते एक 6-7 डिस्ट्रिक्ट तक कवर हो रही हमें साहब। 6-7 डिस्ट्रिक्ट में वायरल होना है, 6-7 डिस्ट्रिक्ट में क्या सदाकत साहब अच्छी चीज़ आपको बोला, मेरा फॉरवर्ड भी कराना को, मैं बोला को बोला को, अल्लाह के वास्ते मैं क्या क्या बोला रिकॉर्ड भी करने को, रिपीट भी कराना को। बट यू टेल इन यूर ओन वे, मैं क्या प्रिपेयर होकर आया नहीं, चुपके एक आया मैं उसे फॉरवर्ड करिया फर लाइन ना, सच्चाई को आगे लेके जाएंगे और सच्चाई को अल्लाह हयाती ज़ियाद देता है। करेक्ट, हमें कम मत में रहेंगे हमें, बट वी आर ऑल ट्रूली ब्लेस्ड टू बी यूनाइटेड। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट थैंक ऑल ऑफ यू। ये हालात में, ये मौसम में इतने जने यहाँ पे बैठेंगे को बोले तो यू आर रियली ग्रेट पीपल, यू आर ऑल सोल्जर्स ऑफ द इस्लाम। थैंकफुल टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, वन एंड ऑल। बहुत शुक्रिया सर, टेक केयर। एंड फाइनली ನಮ್ಮ ಶನಿವಾರ ಇವತ್ತು ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ತಮಗೆ ಅನ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗಸ್ತುತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। तुम्हें आयतम बोले कुरान के से भाई बड़े आदमी अनंतम वाशुकी शेषम पद्मनाभम च कंबल शंखपादम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा ये तानि नवनागामी नागानां च महात्मनां तस्य विषयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। कुके सुब्रह्मण्य जाति ना सर्पदोष करती ना साहब यद बोलती सुन, दिस इज पावरफुल दैन गायत्री मंत्र। मैं कई बोल मालूम हो, हर इल्म की इज्जत करो, सीखो। सामने के आदमी को तुम्हें कैसा हना को बोले तो अंदर जाको वो तुम्हारा धुरंधर में लाहरी था ना, कैसा रणबीर सिंह जाको अंदर घुसको उनको मार को आती, वैसा तुम्हें अभिमन्यु बनने को महाभारत के चक्रव्यूह हम जाको सपड़ने के अर्जुना बनने के वास्ते ऐसे बहुत सारे कृष्णा हमारे साथ हैं। तालियां, शुक्रिया।
So Raffi Basudeb is a KS officer. The president is a KS officer. His wife is an IRS officer. थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दूं, रफी पाशा साहब जो है उनकी अम्मी हिंदी टीचर, अब्बा पुलिस इंस्पेक्टर, उनके बड़े भाई बैंगलोर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एट प्रेजेंट, उनके नेक्स्ट भाई अमेरिका में, या ऑल इंडिया रेडियो रहे ना, ऐसा अमेरिकन रेडियो में ही इज ए डायरेक्टर। उनके और एक तीसरे भाई जो हैं और भावत जी दुबई में, एक्चुअली लास्ट सैटरडे मैं भी वहाँ जाना था, सो एक हॉस्पिटल ओपन करा उनकी खुद की, तो वहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों भी डॉक्टर्स हैं। इन चौथे बेटे KS ऑफिसर। समझ में है सर? तो उसके लिए आज देखो एक KS ऑफिसर है, मतलब लीडिंग ऑफिसर इन कर्नाटका, इनके पास वक्त नहीं था, वक्त निकाले। द मोस्ट बिजीएस्ट, ही इज द मोस्ट ईजीएस्ट, बिकॉज ही और शी नोज द वैल्यू ऑफ टाइम। जो आदमी वक्त की कदर करता है उन्हें वक्त निकाल सकता है। अभी बेकार आदमी को सवाल से डेली 25 घंटे अगर डिक्लेयर कर ले तो उसे खुशी होचे, रोने को बढ़ जाता है। 24 घंटे टाइम पास करने नहीं होता था, 25 घंटे क्या करना समय बोल को। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो एक बिजी पर्सन को उन्हें खुश होता है, मेरा 1 घंटे का प्रोडक्शन बढ़ जाता है बोल को। तो उसके लिए आज जो है हमें हमारे कौम के अंदर बहुत सारे हीरे ही, वो हीरे को हमें चुन को उनके प्लेटफॉर्म क्रिएट करे तो इंशाल्लाह। देखो अब एक हमें और एक हीरे आती, यानी कि ऐसे ऐसे टॉप लोग आज DSF में जुड़ को ही, आप मेरे ख्याल से 5% नए फेसेस दिखने बजे। DSF जो है, डिवाइन सर्विसेज फॉर एवर फाउंडेशन जो है, ये हमें लास्ट 14 ईयर्स से चला रही, लास्ट 14 साल से चला रही। अभी तक हमें SLC PUC के बच्चों को कैरियर गाइडेंस करके उनको कैसा इम्तिहान को फेस करना, उन्हें कैसा पढ़ना, क्या पढ़ना, कहाँ पढ़ना से समझा को मोर देन 90,000 से ज्यादा बच्चों को हाजिर करे। कितने बच्चों को? 90,000 से ज्यादा बच्चों को हाजिर करे। अभी अभी मुझे बोल रहे थे हमारे यहाँ के एक ड्राइवर है हमारे अनवर भाई के, वो बच्ची SLC में आपको हमारे प्रोग्राम में हानर लेको गई थी, उसे हमें हानर करे थे। वो बच्ची BSc में 99% लेको है अभी। तो उसके वास्ते यहाँ पर क्या है, DSF जो है एक नॉन प्रॉफिटेबल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? नॉन प्रॉफिटेबल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी सोच ये है, हमारे कौम में हर घर से एक बच्चा बच्ची ग्रेजुएट बनना। क्या बनना है? ग्रेजुएट बनना है। क्योंकि सियासतदान क्या करते हैं, घरा के पास आको हम ना BPL कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे। करेक्ट है? क्या BPL का फुल फॉर्म है? बिलो पॉवर्टी लाइन। DSF क्या कर रहे हैं तो BPL से निकाल को APL को लेकर जाना, एबो पॉवर्टी लाइन। क्योंकि दुनिया में भीख मांगने वाले की इज्जत नहीं है। इज्जत किसकी है? सो मांगने वाले की, देने वाले की। किसकी है? सो मांगने वाले की, देने वाले की। अभी तुम्हें डिसाइड करो जिंदगी में तुम्हें मांगने वाले बनना, देने वाले बनना। तुम्हें डिसाइड करो तुम्हें जिंदगी में क्या बनना, मांगने वाले बनना या देने वाले बनना। इज्जत किसकी है? सो देने वाले की। तो हमें कौन बनना? देने वाले बनना। हमारे कौम में देने की कौम। करेक्ट है? उसके लिए हमें 2 जगह भी कामयाब होना। कहाँ कामयाब होना? हियर एंड हियर आफ्टर। उसके लिए अभी हमारे बहुत सारे उर्दू मीडियम के बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो बेसिक करेक्ट से दीन सीखे नहीं, या उनको प्रॉपर उनको दीनी लैंग्वेज नहीं है, उनको कुरान का इल्म नहीं है, उनको बेसिक इस्लामिक दीन नहीं है, उनको हमें क्या कर रही, 4 साल से 10 साल तक कंपल्सरी इस्लामिक एजुकेशन, 4 साल से 10 साल तक कंपल्सरी इस्लामिक एजुकेशन, मदरसे में, मकतबा में, घर के पास हमें उनको दीन सिखा दी। उसके बाद में क्या है, मिनिमम ग्रेजुएट बनना, यानी कि फाउंडेशन जो है इस्लामिक फाउंडेशन, उसके बाद में उन्हें ग्रेजुएट बनना बोलने का ये करें। उसके वास्ते आज हमारे जो मौलाना जो ही, हमारे जो मेंटर हैं, उन्होंने एक उर्दू पढ़ा सो बच्चा, एक घरेलू औरत फ्लुएंसी इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश कैसा सीखना बोल के, एक मस्जिद के एक इमाम, एक खतीब 25-26 साल से एक ही मस्जिद में इमामत करते हुए आज उन्होंने बुक लिख को ही कैसा इजी से इंग्लिश सीख सकते बोल के, तो बुक आप देखो, आप बहुत मोटिवेट होते देखे तो राइट। वो बुक लॉन्च करने के लिए
हमारे DSF के जो मेंटर जो फाउंडर हैं, मैं शाइख मौलाना साहब को मैं स्टेज पर बुलाता हूँ, और हमारे एक्स सदर जो है नासिर साहब को मैं स्टेज पर बुलाता हूँ, राइट नासिर साहब, और हमारे सदर जो है तबरेज भाई को मैं स्टेज पर बुला रहा हूँ, मैं हमारे सेक्रेटरी फिरदौस अहमद को स्टेज पर बुला रहा हूँ, वो बुक लॉन्च करेंगे अभी। मैं हमारे एक्स सेक्रेटरी वसीम भाई को मैं स्टेज पर बुला रहा हूँ, राइट, और हमारे कैशियर जो है ट्रेजरर जो है हमारे सदाफुल्लाह भाई को स्टेज पर बुला रहा हूँ, राइट, हमारे कोलर के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है हमारे राशिद भाई को बुला रहा हूँ, मैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो है चांद भाई एंड हमारे अजमल भाई उनको स्टेज पर बुला रहा हूँ, हमारे असिस्टेंट कैशियर जो है हमारे नवाज भाई उनको मैं स्टेज पर बुला रहा हूँ, और मैं आज हमारे जो गेस्ट है और हमारे जो बहना हमारे जो लाइक हमारे बच्चों को एक मोटिवेट करने के लिए उनको एक रोल मॉडल बनते हैं हमारे राबिया मैडम और हमारे निखत मैडम को मैं स्टेज पर बुला रहा हूँ, राइट। साथ ही साथ हमारे चीफ गेस्ट जो है निसार अहमद साहब और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में रफी पाशा साहब को स्टेज पर बुला रहा हूँ प्लीज, और हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी सॉरी नायब सदर जो है अनवर पाशा साहब को मैं स्टेज पर बुला रहा हूँ, और हमारे नायब सदर अफजल भाई को मैं स्टेज पर बुला रहा हूँ। आ गया आ जाओ आ गया मैडम इधर आ जाओ, छोड़ दे इधर आ जाओ इधर लो सर इधर आ जाओ सेंटर में। ये बुक्स आपको अभी देते हैं, राइट, गिफ्ट है आज के लिए, राइट, माशाल्लाह। इसके अंदर और भी बहुत सारे बुक्स वाले को हैं, और लास्ट टाइम हमें एक बुक लॉन्च करे थे टाइम वक्त, करेक्ट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे SLC PUC प्रोग्राम में वो बुक्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। हाँ, एक बार जोरदार क्लाप के साथ में हमें इसे इनाग्रेट करेंगे। इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग स्किल्स, बहुत ही बेहतरीन किताब हमारे शाइख मौलाना साहब इसके आतर हैं, देखो हिस्सा, राइट, हाँ दिखाई जाते हैं। हाँ जल्दी क्विक एक फोटो ले लो, राइट, ओके ओके ओके, शुक्रिया। ये बुक आपको गिफ्ट मिल जाए चार्ज, राइट, ओके विल जस्ट थैंक यू प्लीज, ओके टेक अ सीट सर। शायद मौलाना नदवी और बात राइट, जल्दी बैठ जाओ प्लीज, टेक योर सीट्स। मैं रफी पाशा साहब को इनवाइट करता हूँ, रफी पाशा साहब को एक मिनट रफी पाशा बुला लो। इनको करना नहीं, वो करेंगे आपको लिखने वाले बढ़ते जाएंगे, चलो सर, राइटर्स बढ़ते जाएंगे, और उनको उस कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हमारे मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ मौलाना साहब को बड़ी ही बात को करना एक एहतराम एक मैं ताज़ियत पेश करता हूँ, तहनीत पेश करता हूँ। आप अल्लाह कामयाब करें, और आपसे इससे दुआ है हमारी कि आप और भी ऐसी किताबें लिखें जो हमारे कौम के बच्चों को काम आ सके। मौलाना एक मिनट बात कर लेते, नई किताब है 1:30 बजे फ्लाइट को जाना इंशाल्लाह 5 से 7 महीने बच्चे पहली क्लास से 8-9 तक इंग्लिश सीख सकते हैं, ये फाउंडेशन कोर्स है। दूसरा उर्दू जदीद उर्दू कायदा बनाया है, जो बच्चे इंशाल्लाह 3 से 4 माह में उर्दू ज़बान पढ़ना सीख लेते हैं इंशाल्लाह, जदीद उर्दू कायदा। अल्हम्दुलिल्लाह एक नौरनी कायदा तरतीब दिया है, अल्लाह के फजल है। लिखने के बाद तकरीबन 10,000 और लाने के सिलसिला से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 4 ममालिक में हिंदुस्तान का सुबह की बात चल रही है। पहले एक फोन आया उन्होंने कहा कि अब तक उनका मेरी बात अगर उनकी बात बढ़ा दी उनका से, अब तक दुनिया में इस तरह की किताब नहीं आई कोई वर्ल्ड के अंदर माशाअल्लाह से कबूल करेंगे जदीद कुरान सीख करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब तरतीब दी है और आज लाए में इसी मसले से मकतब के लिए 3 साल कोर्स बनाया है, यानी 3 साल में बच्चा पैदाइश से मौत तक दुरानी कायदा पढ़ेगा, कुरान तजवीज़ से सीखेगा, और पैदाइश से मौत तक बेसिक दीन क्या है, नमाज सीखने से जनाजा पढ़ना बच्चा सीख लेगा।
वो हमारा कोर्स है, मुकम्मल चल रहे हैं। आज किसी मसले से इंशाल्लाह की पेश करेंगे, पर दुआ कराएंगे ये सारा काम हमारा ये सब दुनिया की वैल्यूज है, हमारे टीम में बता दें इंशाल्लाह। एजुकेशन विद इस्लामिक वैल्यूज जो है इस सब्जेक्ट पे आप बात करेंगे। शुक्रिया मौलाना। एक्चुअली वो 3 इयर्स का जो कोर्स की किताब आ रही है ना, राइट, एक्चुअली हमें लास्ट एक 10-12 साल से कोशिश कर रहे थे, बच्चा बच्ची मकतब को आ रहे थे, नूरानी ख़ैदा पढ़ रहे थे, उन्हें कुरान के जाने के लिए 3-4 साल लग जाता था। तो अभी एक ऐसी किताब को मौलाना लिखो, ऑल इंडिया में ऑलरेडी वो बहुत सारे उलमा वो अप्रूवल करे इस किताब को। 3 साल के अंदर एक लड़का एक लड़की एक मुसलमान के लिए बेसिक दिन जितना होना ना उतना इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाता है, राइट। ओके, एक बार सभी उठको खड़ेंगे, थोड़ा पीछे एकदम चलो आगे आ जाओ, गैप छोड़ो नको, पीछे वाले आगे आ जाओ। अभी हमारे पास 45 मिनट्स टाइम है, 45 मिनट्स के अंदर है एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात होती है, राइट। इस्लामिक वैल्यूज के ऊपर हमारे यूथ कैसा आगे बढ़ना है, इस्लामिक वैल्यूज को लेकर हमारा जो प्रेजेंट दुनियाई इल्म जो है उसे लेकर कैसे आगे बढ़ना है। उसके लिए यूजुअली 3 किस्म के लिजनर्स होते हैं। सुनने वाले कितने होते हैं अफजल भाई? 3 किस्म के लिजनर्स होती। एक कान से सुनती, यहाँ रख लेती, घर को चल जाती। दूसरे क्या करती, एक कान से सुनती, एक कान से छोड़ डालती, और एक जो है एक कान से सुनती, यहाँ रख लेती, वक्त है टाइम पर क्या करती, उसे यूज कर को खुद को फायदा देती और दूसरों को फायदा दिलाती, राइट। विद दिस बेट प्लीज टेक योर सीट्स। तो अभी मैं हमारे जो निसार अहमद साहब का जो मेन कंटेंट था, तो वो कंटेंट के ऊपर हमें 45 मिनट्स बात करेंगे। आप थोड़ा नोट्स भी कर लो, आपको नोटबुक भी मिल को है, राइट, नोटबुक भी मिल को है, नोट्स कर लो इंशाल्लाह। अभी 1 बजे तक, अभी कितना हो गया टाइम है? 12:45, सॉरी 12:15, 12:18, 20, ओके। तो 1 बजे तक, 1 बजे के बाद में क्या है, जहर की नमाज को मस्तूरात को यहाँ पर इंतजाम है, मर्दवानों को भी इंतजाम है, नमाज पढ़ेंगे जहर की, उसके बाद में इंशाल्लाह खाना खाएंगे। फिर उसके बाद में आज के ज़माने में जो जो हालात आ रही इंडिया के अंदर, वो हालात को हमारे यूथ कैसा फेस करना, कैसे आगे बढ़ना। एजुकेशन बोलते हैं नॉलेज इज पावर, क्या बोलते हैं? नॉलेज इज पावर बट एप्लीकेशन इज ए सुपर पावर। नॉलेज गेन करके अप्लाई करके कैसा कामयाब बनना दुनिया आखिरत में, इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो उसके वास्ते एक बार जोरदार ताली में लेट अस वेलकम प्रोफेसर निसार अहमद साहब। Yes, sir.